स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिंदी नोवेल स्टोरी पर। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग को जैसी स्टोरी पसंद है आप कमेंट में जरूर बताएं। मैं यूज टाइप की स्टोरी डालने की कोशिश करूंगी। हमारे चैनल के साथ सपोर्ट बनाए रखें। आपको ये न्यू स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं। अध्याय 1। आज कोई दूसरा मौका 10वें वार्षिक एलिट रिक्रूटमेंट ड्राइव का दिन नहीं था और लिथियम माइन मिडिल स्कूल में हर स्नातक छात्र को व्यायामशाला में इकट्ठा किया गया था, जो कि एलिटों को दवा के साथ पहुंचने के लिए इंतजार कर रहा था, जो उनके भाग्य का फैसला करेगा। एलिट्स गोल्डन ड्रैगन नेशन की मूर्तियां थीं, जादुई क्षमताओं वाले सुपर इंसान जो दिव्य इंजेक्शन से पैदा हुए थे, जो छात्रों को आज प्राप्त होने वाले थे। खनिकों के बच्चों में से किसी ने भी पहले कभी एक नहीं देखा था, जब तक कि आप मेयर को नहीं गिनते, जिन्होंने वर्ष में कुछ बार भाषण दिए थे और उनके स्कूल में उन्हें यहीं रखने का उत्साह वह सब था जो छात्र महीनों के बारे में बात कर सकते थे। इसलिए कोई भी निराशा की कल्पना कर सकता है जब उन्हें लगा कि यह कुछ प्रसिद्ध मूर्ति नहीं थी, लेकिन सेना के कुलीनों का एक समूह जो इंजेक्शन करने के लिए दिखाया गया था। लेकिन यद्यपि ये गायक या फिल्म सितारे नहीं थे जो वे सभी जानते थे, यह कोई रहस्य नहीं था कि ये सैन्य कुलीनों से थे जिन्होंने शत्रुतापूर्ण सेनाओं के खिलाफ अपने राष्ट्र की रक्षा की और कभी भी जादुई जानवरों के वर्तमान खतरे। कैफे में, टेलीविजन और स्कूल में शिक्षकों दोनों ने उन्हें बताया। जबकि उन्होंने कभी व्यक्ति में एक अभिजात वर्ग नहीं देखा था, उन्होंने जादुई जानवरों को देखा था और काफी बार। खनन शहर में सभी पृथ्वी चूहे छिपे हुए थे और आसपास के किसान पीढ़ियों के लिए राक्षसी सुआ उठा रहे थे। लेकिन हाल ही में ये केवल प्रौद्योगिकी की शक्ति और चर्च के उच्च पुजारियों और पुजारियों का पवित्र जादू था जो जंगली जानवरों को खाड़ी में रख सकते थे। हालांकि जब अधिक शक्तिशाली राक्षस आए तो आप छिप गए या आप मर गए। ये गोल्डन ड्रैगन नेशन के मनुष्यों के लिए जीवन का तरीका था और वास्तव में दुनिया के अधिकांश मनुष्य। काल ने अपनी सीट पर बैठकर नस के आने और सीरम शॉट को प्रशासित करने के लिए इंतजार किया। आज एक युवा छात्र के जीवन का सबसे बड़ा दिन था, जिस दिन उन्हें मैना जागृति सीरम प्रशासित किया जाएगा, जिसे दिव्य सीरम के रूप में बेहतर जाना जाता है, और यह पता चलता है कि क्या वे अपने जीवन को बदलने वाली क्षमताओं की तरह हासिल करेंगे या यदि वे अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए एक लिथियम खनन शहर में आम श्रमिकों के रूप में फंस जाएंगे। इससे पहले कि वह पूर्णकालिक काम करना शुरू कर दिया या किसी भी भाग्य के साथ इस डिक्रिपिट माइनिंग टाउन को छोड़ दिया, इससे पहले कि वह गवर्नमेंट रन स्कूल में काल का आखिरी दिन था। यदि वह सीरम के साथ संगत होता तो वह आज रात गोल्डन डिवाइन अकादमी के लिए रवाना होता और गोल्डन ड्रैगन नेशन के डिफेंडर के रूप में अपने नए कौशल को प्रशिक्षित करने के लिए तैयार होता। वे पहले से ही प्रिंसिपल द्वारा 1 घंटे के भाषणों के माध्यम से बैठे थे, उन्हें राष्ट्र के लिए अपने कर्तव्य की याद दिलाते थे, कुलीन वर्ग की महिमा और इस मौके के महत्व को जो उन्हें दिया गया था। आखिरकार वे सिर्फ आम खान श्रमिकों के बच्चे थे, गंदगी फर्श, गरीब और कभी भी कुछ और होने की संभावना नहीं थी। काल ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि नज ने कार्ड को उसके बगल में एक खुली ब्रीफकेस के साथ रोल किया और फिर एक हिंसक दर्द ने उसकी बांह को गोली मार दी और दुनिया कुछ समय के लिए खाली हो गई। पीड़ा उसके शरीर में हर कोशिका में फैल गई, जैसे कि वह अंदर से फाड़ दिया जा रहा था, और खून ने उसके फेफड़ों को बंद कर दिया, जिससे वह अपने स्कूल के सभागार के धातु तह कुर्सी पर बैठकर डूब गया। ये गलत था। शॉट को केवल चोट लगी थी क्योंकि सुई ने आपको पोक किया था, इस तरह से नहीं। जैसा कि उनकी चेतना फीकी पड़ गई, काल ने महसूस किया कि वह 100 में से 1 होने की संभावना थी। शॉट के लिए दुर्लभ घातक प्रतिक्रिया जिसने आम लोगों से राष्ट्र के रक्षकों को सुलझाया। लेकिन कुछ सेकंड के बाद उसकी सांस साफ हो गई, दर्द फीका पड़ने लगा और उसकी आंखें खुल गईं। उसके कुछ सेकंड बाद काल ने चेतना को फिर से हासिल किया। दर्द के साथ अभी भी अपने शरीर के हर कोशिका के माध्यम से आघात कर रहा है। नस की गहरी क्रिम्सन आंखें अपने स्वयं के सीरम इंजेक्शन का एक साइड इफेक्ट सीधे उसे वापस घूर रही थी और उसके चेहरे पर एक मामूली मुस्कान थी। आप वहां हैं। मैंने सोचा था कि हमने आपको 1 मिनट के लिए वहां खो दिया है। यह एक अच्छा संकेत है। स्टॉप पर 0 हताहतों का मतलब हमेशा है कि गुच्छा में एक शक्तिशाली है। महिला वापस चली गई और काल ने चालाकी से दबाए गए हरी सैन्य वर्दी, पेंसिल स्कर्ट और हील्स में लिया। ये सब परिचित था, लेकिन सभी गलत थे। क्या उसने इंजेक्शन के बाद अपनी कुछ यादें खो दी, या उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ थी? दूसरे विचार पर, उसकी आंखों में निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ थी। दुनिया अभी भी थोड़ी धुंधली थी जब उसके पास किसी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नहीं था। वह उसके सिर को फिर से पाउंड करने लगा और दर्द की एक नई लहर ने उसके शरीर को मिटा दिया। लेकिन अजीब लाल आंखों के साथ सैन्य महिला असंबद्ध लग रही थी क्योंकि उसने अपने पास एक चबबी युवा लड़की के पास कदम रखा और उसकी गाड़ी पर अटैची से एक चमकदार सुनहरा तरल से भरी एक बड़ी सुई ले ली। चेतावनी के एक शब्द के बिना उसने उसे लड़की की बाह में घेर लिया और युवा लड़की सीधे बेहोश हो गई, फिर धीरे धीरे उसे ठीक कर लिया। उनके हाथों में एक त्वरित नजर ने काल को एक परिचित कांस्य तन दिखाया, लेकिन एक बचपन से खानों में काम करने में बिताए गए निशान और छीलने वाली त्वचा को ज्यादातर जाने के बाद एक गहरे लाल निशान के साथ बदल दिया गया था, जो 3 लंबे पंजे के निशान की तरह दिखते थे, जो उसके अग्रभाग की लंबाई को चलाते थे। जैसा कि वह चुपचाप अपनी बांह पर निशान को देख रहा था, वे अधिक स्पष्ट हो गए और अधिक यथार्थवादी हो गए, जैसे कि मांस सिर्फ फट गया था, लेकिन त्वचा चिकनी थी और उसकी उंगलियों के नीचे अप्रकाशित थी। कुछ मिनटों के बाद भयभीत बच्चों की आवाज चुप हो गई और काल ने कमरे के सामने की ओर देखा, जहां औपचारिक सैन्य वर्दी में एक अधिकारी एक पोडियम के पीछे खड़ा था, इस प्रक्रिया के समाप्त होने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था। लाल आंखों वाली महिला ने डॉक्टर के कोट में 6 पुरुषों के साथ उसके साथ बोलने से पहले उसके साथ शामिल हो गए। आपके सहयोग के लिए आप सभी को धन्यवाद। इस वर्ष का चयन परीक्षण पूरा हो गया है और आपके बिना आप में से जो लोग आपकी कक्षाओं में हमेशा की तरह लौट सकते हैं, लेकिन आप में से बाकी के लिए बधाई। सैनिकों ने कमरे में डाला 2 बार जितने बच्चे थे और काल घबराने लगे। उनके दिमाग ने अभी भी इस तथ्य को समझा नहीं था कि वह अभी तक भाग्यशाली लोगों में से एक थे, जो बच्चे कृत्रिम रूप से प्रेरित महाशक्तियों के साथ संगत थे। वे जो मग शक्तिशाली योद्धा बन जाएंगे, जो एक पहाड़ को अलग कर सकते थे या यहां तक कि पौराणिक उपचारकर्ताओं को भी मृतकों को उठा सकते थे। सबसे पहले बच्चों ने इस विचार का विरोध किया कि उन्हें पकड़ लिया जाएगा और सैनिकों द्वारा ले जाया जाएगा, विशेष रूप से वे जो चुनने में विफल रहे थे। समस्या ये थी कि उन्हें वास्तव में इंजेक्शन के बाद चलने में मदद की जरूरत थी। स्थिति केवल काल को और अधिक भ्रमित कर रही थी, लेकिन उसने ये पूछने की हिम्मत नहीं की कि उसके शरीर के साथ क्या हो रहा है। अगर उन्होंने ये निर्धारित किया कि सीरम ने जो कुछ भी किया था उसके साथ कुछ गलत हो गया था, जो कि नए जागृत कुलीनों के लिए किया गया था और उसका निपटान किया था, या इससे भी बदतर उसे खानों में काम करने के लिए वापस भेज दिया। उन पाठों के अनुसार जो उन्हें कक्षा में पढ़ाया गया था, वह अब तक एक शक्तिशाली नायक होना चाहिए, न कि नीचे औसत आकार का किशोर लड़का दर्द से घिरा और इतना कमजोर था कि वह अपनी कुर्सी से बाहर नहीं निकलता। आप थोड़ा भटकाव दिखते हैं बच्चा, बस हमें ले जाने दो और कुछ दिनों के बाद बारिश के रूप में आप सही रहेंगे। बस हमारे आने से पहले होमवर्क करना न भूलें। काल के पास कदम रखने वाले सैनिकों में से एक ने निर्देश दिया।
इस तरह वह खुद को एक शानदार ट्रेन कार में ले गया और एक निजी कमरे में अपने स्वयं के डेस्क और दीवार पर एक कॉल बटन के साथ रखा गया, जिसे रूम सर्विस के साथ चिन्हित किया गया था। दुर्भाग्य से यह समझने की उनकी योजना के लिए कि यह प्रक्रिया इतनी दर्दनाक क्यों थी, जिस क्षण उसका सिर तकिया से टकराता था, काल सो रहा था। वह कब तक बाहर था उसे कोई पता नहीं था, लेकिन जब वह आखिरकार जाग गया तो डेस्क पर कागजात का एक ढेर था, साथ ही एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक के साथ उसे पढ़ने के लिए इंतजार कर रहा था। तो आपने अपनी शक्तियों को जगाया है, पुस्तक का शीर्षक था, और कार्टूनिश कवर ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह बच्चों के उद्देश्य से था। ऐसा नहीं है कि वह बुरा था, वह इस साल केवल 14 होगा, लेकिन यौवन से टकराने के लिए अपनी कक्षा में आखिरी होने के नाते उसका शरीर औसत से ज्यादा छोटा था। वह सब उसके लिए जा रहा था, एक सुंदर चेहरा था, और यहाँ तक कि उसे 1 या 2 बार पीटा गया था। लेकिन अब जब उसके पास दिव्य सीरम था तो सब कुछ बदल जाएगा। धीरे धीरे उसने पाठ्यपुस्तक को खोल दिया कि अंदर क्या था। तो आपने अपनी शक्तियों को जगाया है, बधाई हो, और समाज के ऊपरी पारिस्थितिकों में स्वागत है। कुलीन 5% जो जागृति सीरम के साथ संगत पाए गए हैं, जो जल्द ही आपके रक्त में अव्यक्त जादुई शक्तियों को सक्रिय कर देगा, हमारे देश के अमर गोल्डन ड्रैगन द्वारा संस्थापक के समय से पारित हो गया। यद्यपि आप सभी ने कक्षा में इसके बारे में सीखा है, कुछ चीजें हैं जिन्हें आप अभी तक नहीं जानते हैं। सबसे पहले, आपकी शक्तियां पूरी तरह से जागृत नहीं होंगी जब तक आप अपनी विशेषता से संबंधित पहले कौशल का उपयोग नहीं करते हैं। बस इस पाठ में दिशानिर्देशों का पालन करें और आप अपनी क्षमताओं के लिए प्राथमिक जागृति विधि की खोज करेंगे। एक बार जब आप उस सबसे बुनियादी कार्य को समाप्त कर लेते हैं तो आप होमवर्क असाइनमेंट शुरू कर सकते हैं। काल ने पेज को फ्लिप करने से पहले 3 बार पहला पेज पढ़ा। इसके बाद अलग अलग अंकों की एक सूची थी जो जागृत वर्गों में होनी चाहिए, और उनमें से अधिकांश आत्मव्याख्यात्मक लग रहे थे। आइस शार्क, फायर, ब्लेड, शील्ड्स, पंजे, धनुष और यहां तक कि एक अलंकृत प्रशंसक सभी पृष्ठ संख्याओं के साथ विस्तृत थे जो छात्रों को उनके जागृति के तरीकों तक ले जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो पंजे के निशान से मिलता जुलता था। इसलिए इसके बजाय वह होमवर्क असाइनमेंट में बदल गया, जवाब की उम्मीद कर रहा था। लेकिन यह और भी बेकार था, यह छात्र की क्षमताओं के बारे में था। वे कितने मजबूत थे, विवरण, सक्रियण समय, गति, ऊर्जा उपयोग, दुष्प्रभाव। संक्षेप में, वह इसे बिल्कुल नहीं भर सकता था। सभी निशान इतने स्पष्ट लग रहे थे कि वे किस तरह की क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ तक कि कुल्हाड़ियों की एक जोड़ी के चारों ओर लाल आभा स्पष्ट रूप से काल के दिमाग में एक निडर थी, लेकिन पंजे के निशान बहुत मायने नहीं रखते थे। एक जानवर के पंजे के साथ एक समान था जो किसी प्रकार का डेल्यूट शमन था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो सरल था, लेकिन उसके रूप में भ्रमित करने वाला था। क्या वह राक्षसों के लिए एक पंचिंग बैग होना चाहिए था? ये बिल्कुल सही नहीं था। पुस्तक ने कहा कि ये निशान महाशक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद अभी भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं था कि वह क्या करने वाला था। यह एक सैनिक के लिए कॉल करने और ट्रेन के अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले कुछ उत्तर प्राप्त करने का समय था। अध्याय 2, अज्ञात में, जबकि काल अपनी शक्तियों को जगाने का एक रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था, गार्ड राउंड बना रहे थे, ये जांच कर रहे थे कि कौन से नए छात्र पहले से ही जाग रहे थे। सबसे शक्तिशाली शरीर वाले लोग हमेशा पहले जागते थे, लेकिन ये केवल आधा दिन यात्रा का था और वे अभी तक कुछ भी उम्मीद नहीं कर रहे थे। सर, पहले से ही एक सक्रिय कमरा है। कमरा 12A, काल नाम का एक लड़का, कोई परिवार का नाम रिकॉर्ड नहीं किया गया है। गश्ती गार्ड ने ट्रेन के सामने अपने कमांडर को वापस सूचना दी। उसकी कक्षा क्या है? क्या हमने उसे अभी तक किसी भी कौशल को सक्रिय करते देखा है? जनरल ने पूछा। अभी तक कुछ भी नहीं है। वह एक गैर मानक वर्ग अंकन 3 पंजा निशान है। गार्ड ने जवाब दिया। जनरल ने अपने सहायकों के लिए इस वर्ग पर विवरण देखने के लिए इशारा किया, लेकिन कुछ मिनटों के बीत जाने के बाद भी अभी भी कोई खबर नहीं थी। उनके रिकॉर्ड में अन्य चिन्हों के करीब थे, लेकिन बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया था। ठीक है, तो उसे अपने दम पर जागना होगा। मुझे उम्मीद है कि लड़के की शुभकामनाएं या मोटी त्वचा है। अगर वह अकादमी में पहुंचने पर अपने असाइनमेंट के लिए एक खाली शीट में बदल जाता है तो उसे इसकी आवश्यकता होती है। यह एक छात्र के लिए छाप लेने के लिए अनसुना नहीं था, लेकिन अपनी शक्तियों को तुरंत जगाने में विफल रहा, भले ही वे निर्देशों का पालन करें। कुछ ने एक नॉन स्टैंडर्ड स्टार्टिंग स्किल प्राप्त किया होगा और कुछ लोग उस शक्ति का उपयोग करने में बेकार थे जो उन्हें दी गई थी। जनरल ने एक ऐसे मामले को भी याद किया जहां एक बच्चे ने मैच क्लास को जगाया था, लेकिन पहले सेमेस्टर के लगभग अंत तक किसी भी मंत्र के लिए पर्याप्त मन नहीं था। अंत में वह छात्र एक निराशाजनक विफलता साबित हुआ था और एक स्कूल के दौरान भाग गया था, जो अपने प्रशिक्षण के पहले स्तर की शुरुआत के बिना एक काम के जीवन को जीने के लिए बाहर था। यह उन कई छात्रों का भाग्य था जिन्होंने कभी अपने कौशल को जगाना नहीं सीखा, या तो क्योंकि वे पूरी तरह से उन क्षमताओं के लिए अनुपयुक्त थे जो उन्हें मिली थी, या क्योंकि उनके पास एक अंकन था कि कमरे 12 में 3 पंजा के निशान के लड़के की तरह कोई मार्गदर्शन जारी नहीं किया जा सकता है। दिव्य सीरम एक आधुनिक आविष्कार था जिसे एक प्राचीन विश्व ड्रैगन कैथेड्रल के तहत एक पवित्र स्थल पर एक आश्चर्यजनक पुरातात्विक खोज के व्यापक शोध के बाद बनाया गया था, जिसने सिस्टम स्टोन्स के रूप में जाना जाने वाला एक प्राचीन दिव्य उपकरण के आंतरिक कामकाज को विस्तृत किया था। डिवाइस अपने आप में टूट गया था, लेकिन इसके भीतर एक शुरू में अज्ञात शक्ति बनी रही। एक गाइड के रूप में पत्थरों का उपयोग करते हुए और दशकों के अध्ययन के बाद सीरम को मनुष्यों को उस शक्ति के लिए तैयार करने के लिए बनाया गया था और गोल्डन ड्रैगन नेशन को अपने पड़ोसियों की सेना को आगे बढ़ाने और अपने नागरिकों के भाग्य को बदलने का मौका दिया गया था। अगर महासागर के लोगों को गोल्डन ड्रैगन बेड़े के रॉकेट और बंदूकों के खिलाफ अपने जहाजों की रक्षा करने के लिए पानी का जादू होता तो क्या फर्क पड़ता था? अब उनके पास खुद के मग थे। यहाँ तक कि अगर 20 लैंड्स के अनकहा राक्षसों ने हमला किया तो उनके पास शक्तिशाली कौशल वाले योद्धा और अभिभावक थे जो आसानी से सबसे क्रूर जादुई प्राणियों को काट सकते थे। ये दिव्य सीरम का रणनीतिक मूल्य था और इसका कारण यह है कि प्रत्येक छात्र जो संगत पाया गया था उसे सैन्य द्वारा लिया गया था और गहन रूप से कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में प्रशिक्षित किया गया था जो राष्ट्र के रक्षक होने के साथ आया था। जीवन सभी सैन्य प्रशिक्षण और कर्तव्य नहीं था। हालांकि यदि ऐसा होता तो एक पूर्ण निश्चितता थी कि सीरम संगत और हौसले से सशक्त भविष्य के अभिभावकों ने प्राधिकरण के खिलाफ विद्रोह किया और या तो गद्दार को मोड़ दिया या एक तख्तापलट किया। इसलिए उन्हें पौराणिक संसाधनों के रूप में माना जाता था जो वे थे इस स्थिति में अपने सभी जीवन को विलासिता में रहने में सक्षम थे कि उनकी शक्ति उनके वेतन को सही ठहराने के लिए पर्याप्त थी। एक बार जब वे उन सभी परीक्षणों को पारित कर सकते थे जो गोल्डन डिवाइन अकादमी उनके सामने रखी गई थी, तो वे चट से आधिकारिक खिताब और मैच के लिए कानूनी और सामाजिक लाभों का एक संग्रह भी प्राप्त करेंगे। समाज हमेशा अमीर और शक्तिशाली का था, लेकिन अब वाक्यांश ने पूरी तरह से अलग अर्थ लिया था। काल पर्यवेक्षकों की बातचीत के विषय से अनजान थे और जब वे इस संभावना पर चर्चा कर रहे थे कि वह अपने सहपाठियों के साथ रहने के लिए समय पर अपनी शक्तियों को जगाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, काल सलाह के लिए पासिंग गार्ड से पूछने की तैयारी कर रहे थे। सर, मुझे क्षमा करें, लेकिन मेरा कौशल अंकन पुस्तक में नहीं लगता है। क्या मैं एक पृष्ठ को याद कर सकता हूँ?
उन्होंने पूछा कि वर्दीधारी गार्ड फिर से पारित हो गया। पुस्तक में नहीं, कठिन भाग्य वहाँ, बेटा, पुस्तक केवल सामान्य चिन्हों को कवर करती है जो नए छात्रों के 90% को प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ अन्य संभव हैं। इंजेक्शन एक रहस्यमय दिव्य बल है और कभी कभी वे परिणाम देते हैं कि कोई भी आपको समझ सकता है। अकादमी के लिए कुलीन छात्र पावर रैंकिंग के बारे में विशेष हैं और यदि आप नहीं करते हैं तो आप बहुत नीचे से स्कूल शुरू करेंगे। धन्यवाद, लेकिन क्या आपने कभी इस तरह की एक अंकन देखा है? काल ने उत्सुकता से पूछा। गार्ड ने अपनी आस्तीन को लुढ़काया और एक भालू पंजे की तस्वीर, एक डिल्यूट का निशान दिखाया और गाइड के अनुसार जानवरों के लिए एक आत्मीयता के साथ एक प्रकृति जादू उपयोग करता। चूंकि यह मेरा जैसा है और जानवरों को शामिल करने के लिए लगता है, शायद या तो जानवरों से संबंधित चीजों की कोशिश करें या निहत्थे मुकाबला करें। एक व्यस्त ट्रेन पर प्रकृति के साथ आप कुछ करने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन खिड़कियां थोड़ी खुलती हैं यदि आपको कुछ ताज़ा हवा की आवश्यकता होती है। मुझे ऐसा करने के लिए अपनी शक्तियों को जगाने के लिए जल्द ही नहीं, मैं उन्हें ट्रेन में नहीं जा सकता। अकादमी गेट्स, गार्ड ने समझाया। मदद के लिए धन्यवाद, काल ने गार्ड के रूप में बुलाया। वह बात करने पर बड़ा नहीं था, या शायद वह काल की उम्मीदों को प्राप्त नहीं करना चाहता था, लेकिन सलाह ने उसे कुछ करने के लिए कुछ दिया। अध्याय 3, शुरुआती पक्षी। काल अपने बिस्तर पर फ्लॉप हो गए और खिड़की से बाहर देखा, ये देखने के लिए कि क्या किसी भी तरह का संकेत था कि उसकी शक्तियां क्या थीं। गार्ड के पास एक बिंदु था और पंजे के निशान को निश्चित रूप से किसी प्रकार के जानवर का उल्लेख करना था। मनुष्यों ने इस तरह के निशान नहीं छोड़े, इसलिए पहली बात जो उन्होंने कोशिश की थी वह अपने हाथों में पंजे जोड़ने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। पंजे नहीं, कौशल नामों को चिल्लाना ये करने वाला नहीं है। अन्य कक्षाएं अपने कौशल को कैसे सक्रिय करती हैं? काल ने शिकायत की। अनजान की मुख्य कार में पर्यवेक्षक छिपे हुए कैमरों के माध्यम से देख रहे थे और उसकी हरकतों पर हंस रहे थे। पेज 2, मैजिक क्लासेस। अपने बाएं हाथ के अंगूठे का उपयोग करके अपने बिस्तर के नीचे कास्टिंग असिस्टेंट के बॉक्स को खोलें और अपने पहले स्पेल को सक्रिय करने का प्रयास शुरू करने के लिए उपयुक्त कास्टिंग माध्यम को निकालें। यह उस तरह के अंकन की तरह नहीं दिखता है जो एक स्पेल कास्टर के पास होना चाहिए। अगले पृष्ठ। किसी और की तुलना में उपयोगकर्ता। वह दुर्भाग्य से शारीरिक रूप से प्रतिभाशाली के बीच नहीं था, इसलिए काल ने हथियारों के बीच से एक छोटी तलवार उठाई, जबकि उसने यौवन के पूर्ण लाभों का आनंद लेने के लिए अपनी कक्षा में अंतिम होने के लिए शाप दिया था। उन्होंने वास्तव में पहले कभी तलवार नहीं रखी थी, लेकिन यह एक सही लगा और काल ने दरवाजे की ओर अधिक सार्थक हड़ताल के लिए कोशिश करने से पहले इसे कुछ अस्थायी झूल दिए। पालतू कौशल उपलब्ध नहीं है। आपको एक पालतू जानवर रिकॉर्ड करना होगा। काल ने धीरे धीरे झपकी ली क्योंकि उसने उस विचार को संसाधित करने के लिए काम किया था जो उसके पास आया था, जैसे कि उसके दिमाग में प्रत्यारोपित किया गया हो। ये सीधे उनके विचारों में एक संदेश था, स्पष्ट रूप से अंकन के प्रभावों से, और अब वह कुछ हद तक जानता था कि उसे क्या करने की आवश्यकता है। लेकिन उसने एक पालतू जानवर कैसे रिकॉर्ड किया? यह उतना सरल नहीं हो सकता है जितना कि इसे लिखना। क्या ये हो सकता है? या हो सकता है कि उसे याद करने के लिए कुछ करने की जरूरत थी। लेकिन पहले उसे किसी प्रकार का जानवर ढूंढना होगा। यह एक चमकदार नई सैन्य ट्रेन थी, न कि कंपनी के घर खानों में कोई चूहे नहीं होने जा रहे थे। अगर उसे सक्रिय करने के लिए कौशल के लिए जानवर को छूना था, तो यह अपेक्षा से कहीं अधिक कठिन हो सकता है। स्पष्ट विकल्प यह होगा कि कुछ लिखने की कोशिश करें और ये देखने के लिए कि क्या वह काम करता है। शायद स्पेल कास्टिंग उपकरण में एक किताब होगी। टूल्स का दराज खुला हुआ था और काल ने अंदर रखे गए अजीब वस्तुओं की विस्तृत विविधता पर मनोरंजन में देखा। उनके पास बिल्कुल शून्य सुराग था कि इनका उपयोग कैसे किया जाना चाहिए था। उनमें से कुछ भी ऐसा नहीं दिखते थे कि वे कुछ खास थे, जैसे कि इस मूर्खतापूर्ण बर्फ की दुनिया के साथ कोई आधार नहीं था। वे उसके साथ क्या करने जा रहे थे? बैठो और उनके ओब पर विचार करें। काल ने आश्चर्यजनक रूप से भारी कांच की गेंद को अपने हाथ में उठाया और अचानक यह एक चमकदार सफेद रोशनी के साथ जल गया। टाइमिंग स्पेस देखना उपलब्ध नहीं है। कृपया एक पालतू जानवर रिकॉर्ड करें। सबसे पहले, उनके विचारों में दिखाई देने वाले संदेश में कोई मतलब नहीं था, लेकिन कुछ सेकंड के फोकस के बाद काल परिवर्तन को महसूस कर सकता था। उनके दिमाग में एक विशाल शून्यता बन रही थी, जिससे उन्हें किसी भी चीज से परे शाश्वत शक्ति की भावना मिलती थी, जिसकी उसने कभी कल्पना की थी। एक अजगर के बारे में क्या? क्या मेरे पास एक अजगर हो सकता है? काल ने सोचा, टाइमिंग स्पेस में अस्तित्व में आने की कोशिश कर रहा था। कुछ नहीं। बेशक, यह इतना आसान नहीं था। काल ने सोचा था कि जब कोई उसकी बांह को छू रहा है तो उसका ध्यान वर्तमान में वापस ले आया। क्या आपके पास कोई किस्मत है? पेट्रोलिंग गार्ड ने दो खुले दराज को देखते हुए और गद्दे पर तलवार को देखा। हाँ और नहीं। मुझे लगता है कि ब्लेड सही विकल्प है, लेकिन मुझे कौशल को सक्रिय करने के लिए कुछ कमी है। मेरे द्वारा देखा गया अन्य हथियारों में से कोई भी वास्तव में आकर्षक नहीं है, हालांकि। काल ने आह भरी। ठीक है, इसे जारी रखें, आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो आपके लिए जल्द ही काम करता है। यदि आपको पहले से ही एक विचार मिल गया है, तो आप दूसरों से आगे हैं। उनमें से ज्यादातर अभी भी सो रहे हैं। ये कुछ है, कम से कम।
शायद मैं अकादमी में जाने से पहले ये पता लगा सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि यहाँ एक रसोई घर है। मैं हमेशा एक पूर्ण पेट पर बेहतर सोचता हूँ। काल ने उम्मीद से पूछा। गार्ड मुस्कुराया और हॉल के नीचे इशारा किया। आप छात्रों के लिए मुख्य रसोई से पहले जाग गए थे, लेकिन वे शिकायत नहीं करेंगे कि अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज के लिए कमरे से बाहर ले जाऊं। तो आप जल्द ही सीखेंगे कि गोल्डन डिवाइन अकादमी में भोजन कुछ हद तक विशेष है। इसकी तुलना में आप जो उपयोग करते हैं, उसकी तुलना में एलिटों का उपयोग करने वाली क्षमताओं ने अपने उपयोगकर्ताओं के शरीर पर एक बड़ा तनाव डाल दिया और उन्हें जादुई पौधों की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वे हॉल के नीचे एक और ट्रेन कार के लिए चले गए, एक काल के समान आधा दर्जन कमरों में, जहां उनकी कक्षा के अन्य छात्र अच्छे से सो रहे थे, और एक खाली भोजन कक्ष में अतीत में एक रसोई को देखा जा सकता था। बस आप जो चाहते हैं उसे पकड़ो और इसे ग्रिल द्वारा सेट करें, मैं आपको 1 मिनट में मिलूंगा। कुक ने फ्रीजर से बुलाया। यह महसूस नहीं किया कि कमरे में कर्मचारियों के अलावा कोई और था। हालांकि काल को कोई आपत्ति नहीं थी। यह ऐसा नहीं था कि यह कुछ फैंसी रेस्तरां था। यह कर्मचारियों के लिए खुद की सेवा करने के लिए एक सामान्य क्षेत्र था, ड्यूटी पर एक वास्तविक रसोइया के साथ, ताकि जो लोग रसोई में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, उन्हें भूखा नहीं रखा गया। काल ने छोटे स्टेक की एक जोड़ी, चावल का एक कटोरा, मिश्रित सब्जियों का एक संग्रह एकत्र किया, जो कुछ भी दिखता था और अच्छी सूंघता था। फिर उसने ओवरसाइज्ड व्हाइट अंडे के एक छोटे से ढेर को देखा और उसे प्लेट में जोड़ने के लिए पकड़ लिया। उपयुक्त पालतू लक्ष्य पाया गया। हैचिंग अंडे सीधे उसके हाथ से गायब हो गया। काल ने भ्रम में भोजन को घूर कर दिया और सोचा कि उसके दिमाग में एक जादुई शून्य में एक राक्षस अंडे को कितना समय लगेगा। क्या ये भी हैच होगा? विचारों ने ऐसा कहा, लेकिन वे उसे कई विवरण नहीं दे रहे थे। एक छोटा सा पुआल घोंसला धीरे धीरे उसके दिमाग में दिखाई दिया, जिसमें एक ही बड़ा सफेद अंडे था। अगले कुछ सेकंड के दौरान अंडा कांप गया और फिर खुले में फटा, काल को एक कदम पीछे की ओर ले जाने में चौंकाने वाला, हालांकि दृष्टि उसके दिमाग में थी। वह गार्ड से टकरा गया, जिसने सोचा कि वह भूख से बेहोश हो सकता है, और खुद को स्थिर कर दिया। इसके बारे में खेद, काल ने मुंबई की, जबकि गार्ड ने कुक को इशारा किया और काल को एक मेज पर ले जाया। इसके बारे में चिंता मत करो। हर कोई जागने के बाद पहले कुछ दिनों के लिए थोड़ा दूर है। विशेष रूप से कुछ जादू की कक्षाएं, शक्ति वास्तव में अपने दिमाग को स्क्रैम कर सकती है। बस उन अजीब चिन्हों को हल करने पर ध्यान केंद्रित करें, और आप कुछ ही समय में ठीक हो जाएंगे। कुक ने अपनी ग्रिल के पीछे से अपना रास्ता देखा। एक गैर मानक अंकन के साथ एक कठिन समय है। यह एक मोटा है। ये कैसा दिखता है? सही प्रकोष्ठ पर 3 पंजे के निशान। बड़े लोग भी हैं, न कि उन विम्पी छोटे निशानों में से एक जैसे कि नर्क कक्षाएं मिलती हैं। गार्ड हंसे। रसोइया मुस्कुराया और काल की ओर अपना हाथ घुमाया, जो समझ नहीं पाया कि उनका क्या मतलब है। उन्हें एक वर्ग अंकन के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन दर्जनों दृश्यमान टैटू के साथ, काल को कोई अंदाजा नहीं था कि वह कौन हो सकता है जिसका वे उल्लेख कर रहे थे। कुक ने एक छोटे से स्टिक टैटू का टैप किया, और काल ने महसूस किया कि यह एक दाना प्रकार की क्लास मार्क अंक थी, अंत में स्पार्कल्स के साथ एक छड़ी थी। यह उसके हाथ के शीर्ष पर था, और केवल कुछ सेंटीमीटर लंबा था। अगर वह इसे पुस्तक में नहीं देखता, तो उन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया होता। एक सिद्धांत है कि टैटू के आकार का प्राप्तकर्ता की प्रतिभा से कुछ संबंध है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि यह बिल्कुल भी सही है। जब तक कि यह मानसिक संगतता से संबंधित नहीं है, लेकिन सिर्फ क्षमता है। क्या आपको अपने बारे में कोई सुराग मिला है? लाइन कुक ने पूछा। मुझे अपने हाथ में एक छोटी तलवार के साथ सही लगा, और अंकन को जानवरों के साथ कुछ करना है, इसलिए शायद मैं किसी प्रकार का शिकारी हूं, या खराब किस्मत के साथ एक पार्क रेंजर हूं। काल ने मजाक किया। ठीक है, आपको पता चलेगा कि एक बार जब आप अपना प्रथम श्रेणी का कौशल काम करने के लिए प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद आप बस शब्द स्थिति के बारे में सोच सकते हैं और इस बात का आभास कर सकते हैं कि आपकी जादुई क्षमताएं कैसे बढ़ रही हैं। कम से कम ये है कि यह कैसे है, कुक ने उसे सूचित किया। अध्याय 4, विंड स्पीड हॉक। जबकि कुक ने अपना भोजन तैयार किया, काल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके दिमाग में अजीब जगह पर क्या हो रहा था, इस पर ध्यान केंद्रित किया। परिणाम शब्द नहीं था, लेकिन पक्षी की स्थिति की कुछ विस्तृत छाप थी। उसे खुद इसका अनुवाद करना था, लेकिन वास्तविक जानकारी बहुत बुनियादी थी। क्या वह प्रगति करने के लिए किसी प्रकार की सहज दिशानिर्देश प्राप्त करने वाला नहीं था? हो सकता है कि वह कौशल के अपने प्रशिक्षण में कैसे कर रहा था, इसके बारे में थोड़ा कुछ। सिस्टम की पावर रेटिंग कैसे काम करती है? क्या कुछ प्रकार का स्तर, या ग्रेड, या कुछ और है? हम कैसे बता सकते हैं कि वास्तविक शक्ति किसके पास है और कौन मेरे जैसा है? एक नौसिखिया अपने कौशल पर इंतजार कर रहा है। उसने 2 वृद्ध लोगों से पूछा।
एक सापेक्ष शब्द है, क्योंकि वे संभवतः खुद 20 से अधिक नहीं थे, लेकिन उससे पुराने थे और अकादमी में अपना समय समाप्त कर रहे थे। यह मजेदार हिस्सा है। आप नहीं करते हैं जब तक वे आपको सीधे नहीं बताते हैं, या आपके पास कुछ विशेष कौशल के लिए कुछ विशेष कौशल है, जैसे कि कुछ माजों की तरह, आपको बस अपनी आंत की वृत्ति या सार्वजनिक रैंकिंग के साथ जाना होगा। रैंकिंग के साथ समस्या यह है कि वे सभी व्यक्तिपरक हैं। आप एक बैंड क्लास दाना का उपयोग कर सकते हैं। भाग यह है कि मैंने अपनी वर्तनी पुस्तक में इसे पिछले स्तर को कभी नहीं बनाया, मेरे पास इसके लिए प्रतिभा नहीं है। गार्ड ने सिर हिलाया। मैं एक स्तर के 6 नश्वर ग्रेड डेल्यूड हूँ। मेरा ग्रेड कभी नहीं बदला है, लेकिन मैं स्कूल शुरू करने की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली प्रकृति जादू का उपयोग कर सकता हूँ, और मैं एक भालू में भी बदल सकता हूँ। क्योंकि हर किसी के आंतरिक माप इतने बेतहाशा अलग हैं, हम सभी को उसी पैमाने पर जज करते हैं, जो कि वे बैच के आधार पर हैं। आम ग्रेड में, मैंने इसे जागृत ग्रेड तक एक रैंक बना दिया है, और मैं अपने दम पर जागृत जादुई जानवरों से लड़ सकता हूँ। काल ने सिर हिलाया। अवधारणा को समझना यदि वास्तविक शक्ति स्तर नहीं। कभी कभी बहुत सारी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने से आप कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। उसके पड़ोस में एक आदमी था, सभी ट्रेडों का एक जैक। वह आपकी कार, आपके सिंक या आपके फ्रिज को ठीक कर सकता है, लेकिन केवल सामान्य मुद्दे। यदि यह वास्तव में टूट गया था, तो वह आपको किसी और को संदर्भित करेगा। मुझे लगता है कि मैं इस विचार का पालन करता हूँ। आपकी कक्षा के शीर्ष छात्र कितने शक्तिशाली थे? उसने पूछा। क्या आपने आर्कमेज मिया के बारे में सुना है कि नई आइडल स्पेल कॉस्टर? वह हमारी कक्षा में थी, और वह पहले वर्ष में जागृत रैंक तक पहुंच गई, दूसरे के अंत तक। वह एम्स को आसानी से आरोही जानवरों को हरा सकती थी, और जब तक हम उसे पहले से ही एक कमांडर ग्रेड दाना शुरू कर दिया, तब उसे एक मिशन से शुरू किया गया, और यह एक मिशन से कुछ था। और प्रसिद्धि उसके सिर पर जाने लगी। रॉयल ग्रेड राक्षस काल के लिए एक भयानक विचार थे। यहां तक कि उनमें से एक भी खनन शहर को समतल कर सकता है। वह बिना पसीने को तोड़ने में बड़ा हो गया। शहर में सबसे मजबूत लड़ाई बल की संभावना महापौर, एक कमांडर ग्रेड योद्धा था, और काल की राय में, वह राक्षसों के साथ झगड़े करने के लिए बहुत बुरा हो रहा था। इसके अलावा, शहर में मुट्ठी भर पुलिस के अलावा किसी भी तरह का सशस्त्र गार्ड नहीं था। यदि यह एक लड़ाई में आया, तो पुराने मेयर के पास निश्चित रूप से एक अच्छा समय नहीं होगा, ये साबित करने के लिए कि वह अभी भी अपने रैंक के हकदार हैं। काल एक पल के लिए चुप्पी में बैठे, जब उन्होंने खाया, फिर उनके सामने 2 वरिष्ठ स्नातकों को मुस्कुराया। मुझे लगता है कि मुझे अपने कमरे में वापस जाना चाहिए और देखना चाहिए कि मैं किसी प्रकार के कौशल को जागृत करने के बारे में क्या कर सकता हूं। फिर यदि नहीं, तो हम सभी भविष्य में क्लास आइडल की फोन सूची से बाहर हो जाएंगे। कुक हंसते हुए, मुझे लगता है कि जिस तरह से आप सोचते हैं, थोड़ी प्रेरणा एक लंबा रास्ता तय करती है जब आप अपने प्रशिक्षण के सबसे भीषण भागों के माध्यम से प्राप्त करने का एक कारण खोजने की कोशिश कर रहे हैं। काल ने इस बारे में बहुत कुछ सोचा क्योंकि वह अपने कमरे में वापस चला गया। किसी भी कार्य का सबसे कठिन हिस्सा इसे अंत तक देख रहा था। ये शुरू में आसान था जब आप प्रेरित थे, लेकिन बीच में कहीं न कहीं यह एक भयानक रूप से सुस्त पीस बन गया, जिसमें दृष्टि में कोई इनाम नहीं था और बहुत कम प्रगति की जानी थी। ये तब था जब आप लक्ष्य की दृष्टि खो देंगे और सुस्त करना शुरू कर देंगे। यदि आप भाग्यशाली थे, तो आप इससे ठीक हो गए, लेकिन यदि नहीं, तो आप परेशानी में और शेड्यूल के पीछे समाप्त हो जाएंगे। यहां तक कि खदान फोरमैन ने छात्रों से यही बात कही थी जब वह करियर के दिन उनसे बात करने के लिए आए थे। ऐसा नहीं है कि किसी ने वास्तव में उसकी बात सुनी, जिसमें दिव्य इंजेक्शन की संभावना केवल कुछ ही दिनों बाद आ रही थी। लेकिन अन्य, जो बाद में कक्षा में लौट आए, वे हर दिन इसके बारे में अधिक सोच रहे होंगे। एक बार जब कमरे का दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया, तो काल ने खिड़की से बाहर देखा और खुद के लिए एक कौशल की कोशिश की। सुपरविशन जानवर को अनुबंधित विंड स्पीड हॉक की दृष्टि को अनुदान देता है। दूरी के जंगल अचानक उसकी आंखों में स्पष्ट हो गए थे, और उसकी परिधीय दृष्टि में सब कुछ उतना ही स्पष्ट हो गया था जितना उसके सामने सही था। थोड़ा आंदोलन ने उसकी आंख को पकड़ लिया, और काल ने 1 किलोमीटर दूर घास के मैदान के माध्यम से एक क्विल जानवर को देखा। यह अविश्वसनीय था, और दुनिया इतनी अधिक ज्वलंत थी, रंगों के साथ कि उसके पास नाम भी नहीं था। जैसा कि उन्होंने याद किया, न केवल विंड स्पीड हॉक पराबैंगनी और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में देख सकता था, बल्कि वे भी अच्छे रात की दृष्टि के साथ नॉक्टर्नल हंटर्स को भी पूरा करते थे। जबकि ग्रैंड बहुत कूलर कॉम्बैट स्किल था, सुपरविजन काल के अनुमान में अविश्वसनीय रूप से प्रबल था। बस ये देखने में सक्षम होने के नाते कि आप रात में कहाँ जा रहे थे, उसे व्यवहारिक परीक्षणों में अन्य छात्रों पर एक महान लाभ मिलेगा। शायद लिखित परीक्षण भी। वह आसानी से अपने सिर को हिलाने या सीधे देखे बिना कमरे के अन्य कागजात पढ़ सकता था।
एक लिखित परीक्षा में धोखा करना सरल होगा, अगर वह पहले से ही निश्चित नहीं था कि खानों में से अन्य छात्रों में से कोई भी चालाक को धोखा देने के लिए पर्याप्त स्मार्ट नहीं था। अध्याय 5, अपनी पहली शक्तियों को सक्रिय करने के मुद्दे के साथ प्रस्तुत करें। काल अंततः कुछ सेकंड के लिए आसान आराम कर सकता है। ये सब उसके लिए मेज पर होमवर्क असाइनमेंट देखने के लिए लिया गया था और महसूस किया कि अकादमी तक पहुंचने से पहले उसके लिए अभी भी बहुत कुछ था। ठीक है, चलो इसे पहले से पूरा कर लेते हैं और फिर मैं आराम कर सकता हूं। उनके मुंह प्रेरक भाषण का बहुत कम प्रभाव पड़ा, लेकिन काल एक कलम और उनके सामने होमवर्क असाइनमेंट के साथ बैठ गए। नाम काल, आयु 14, कौशल का नाम, इसमें केवल एक कौशल नाम के लिए एक स्थान था और इसने उसे यह मान लिया कि एक नए जागृत छात्र के लिए केवल एक कौशल है। लेकिन उसे वहां कौन रखा जाना चाहिए? जानवर टेमिंग, सुपरविजन या रैंड? ये होमवर्क कक्षा के लिए पोस्ट किया जाएगा, वह निश्चित था, इसलिए वह अपनी क्षमताओं को अन्य छात्रों को नहीं देना चाहता था और इससे पहले कि वह खुद का बचाव कर सके अन्य छात्रों के ईर्ष्या का लक्ष्य बन गया। इसके अलावा अनुबंधित पालतू एक जादुई जानवर विंडस्पीड हॉक हो सकता है, लेकिन यह अभी भी एक गोसलिंग था और महीनों या वर्षों तक अपनी पूरी शक्ति में नहीं बढ़ेगा। क्या वह सिर्फ बदमाशी का एक नया लक्ष्य नहीं बनेगा अगर वह सभी को अपनी शक्ति के रूप में एक बच्चे के पक्षी को दिखाता है? सुपरविजन ऐसा लग रहा था कि यह बहुत कूलर और अधिक उपयोगी था, लेकिन यह एक युद्ध कौशल नहीं था और अभिजात वर्ग के लिए मुकाबला ताकत राजा था। इसलिए वह बिस्तर पर वापस चला गया और फिर से छोटी तलवार उठाया, रैंड काम करने के लिए दृढ़ संकल्प किया। कौशल को सक्रिय करना अविश्वसनीय रूप से आसान था। एक एकल विचार ने एक सुस्त लाल बत्ती के साथ ब्लेड को जलाया और जब उसने इसे दीवार के उस हिस्से की ओर घुमाया जिसे चिन्हित किया गया था, परीक्षण क्षेत्र विनाशकारी शक्ति का एक अर्धचंद्राकार चाप को उच्च तकनीकी मिश्र धातु द्वारा फेंक दिया गया था। रैंड का उपयोग करते समय हवा के माध्यम से ब्लेड को खींचना मोटा आटा मिश्रण करने जैसा था। वह मुश्किल से अपनी बांह को स्थानांतरित कर सकता था और ब्लेड की गति धीमी थी, लेकिन ब्लेड के रूप में गठित कौशल चला गया, इसलिए थोड़ा अधिक प्रशिक्षण के साथ इसे सक्रिय करने के लिए तेज होना चाहिए। रैंड निश्चित रूप से उसे कक्षा में दोस्त बना देगा। थोड़ा और प्रयास के साथ ये दुश्मनों के माध्यम से एक विस्तृत स्वाथे को काट सकता है और उसे एक पूरे समूह को लक्षित करने की अनुमति दे सकता है। काल ने शीट पर वापस आ गया और अपने कौशल के बारे में सवालों को भर दिया, जिसमें हमले का उपयोग करते समय आंदोलन की गति पर प्रतिबंध भी शामिल था, जो सीमित हो सकता है कि इसे कितनी तेजी से सक्रिय किया जा सकता है। यदि वह इसके बारे में सोचता है तो उसके आसपास एक रास्ता हो सकता है यदि वह पहले से ही आगे बढ़ रहा था जब उसने कौशल को सक्रिय किया। यह नहीं था कि हॉक्स का शिकार कैसे हुआ। वे ताकत पर भरोसा नहीं करते थे, वे उच्च गति पर आए और एक ही हड़ताल में अपना शिकार निकाला। यदि वह यह निर्धारित कर सकता है कि उस कौशल का उपयोग कैसे किया जाता है, तो उसकी लड़ाकू शक्ति काफी बढ़ जाएगी। लेकिन कौशल के अलावा, प्रश्नावली ने भी उपयोगकर्ता के बारे में पूछा। किसी भी सिरदर्द, भावनाओं को जो आप कुछ महत्वपूर्ण शारीरिक वृद्धि या घटते हैं। काल ने खुद का परीक्षण किया और सुपरविजन के अलावा, वह निश्चित रूप से थोड़ा अधिक लचीला हो गया था। बहुत कुछ नहीं, लेकिन ये स्पष्ट रूप से ध्यान देने योग्य था। अंत में, उन्होंने प्रश्नावली के उस हिस्से को कोई नहीं के साथ चिन्हित करने का फैसला किया। यदि भविष्य में चपलता में सुधार हुआ, तो वह इसे अपने प्रशिक्षण से कुछ और पर दोष दे सकता है। आखिरकार, कुछ अभिजात वर्ग को सच्चा अलौकिक राक्षस कहा गया और कुछ हमेशा की तरह ही कमजोर और मानव थे, लेकिन मनमौजी अलौकिक शक्तियों के साथ। मूर्तियों में से एक ने एक बैठक और अभिवादन घटना के लिए मंच पर जाने के लिए ठोकर खाने के बाद तखने को भी मोड़ा कर दिया था। ये बहुत निर्णायक प्रमाण की तरह लग रहा था कि इंजेक्शन के कौशल वितरण प्रणाली ने उचित और समान तरीके से शारीरिक संवर्धन वितरित नहीं किया। एक बार जब वह संतुष्ट हो गया कि अकादमी के लिए जवाब पर्याप्त होगा कि वह अपने सहपाठियों के बीच काफी हद तक उसे रेट करे, तो काल ने कागज को दिए गए लिफाफे में सावधानी से सरक दिया और उसे दरवाजे से ट्रे में रखा। ये वह सब कुछ था जो उन्हें अकादमी में आने तक करने की उम्मीद थी, लेकिन वह रैंड कौशल का उपयोग करने के लिए अधिक और बेहतर तरीके से प्रयास करने में मदद नहीं कर सकते थे। क्या होगा अगर वह हॉक की तरह अधिक होने की कोशिश करता है? वहां उपकरणों के साथ साथ एक त्रिशूल के बीच एक पंजे गॉन्टलेट होना चाहिए था। दोनों उसकी बांह पर निशान के 3 पंजे को दोहराएंगे, लेकिन ट्राइडेंट एक छुरा घोंपने वाला हथियार था जो कौशल के लिए कैसे काम करता था, इसके अनुकूल नहीं था। उन्होंने फिर से दराज को खोला और उंगलियों पर पंजे युक्तियों के साथ गॉन्टलेट्स की एक जोड़ी को बाहर निकालने से पहले तलवार वापस रख दी। एक हथियार के रूप में, वे बहुत प्रभावशाली नहीं थे, लेकिन उन्होंने देखा कि वे उस कौशल के साथ काम करेंगे जो उसके पास था।
वे उसके हाथ पर थोड़े बड़े थे, क्योंकि काल औसत से थोड़ा छोटा था, लेकिन कुछ बकसुआ समायोजन के बाद वे काफी अच्छी तरह से फिट थे और उन्होंने फिर से कौशल की कोशिश की। उसके सामने उसके हाथ में विस्तार हुआ, जिस तरह से एक बाज जब शिकार पर झपट्टा मारता था। उसने अपनी उंगलियों को फ्लेक्स किया और दीवार से टकराने के लिए उसके सामने हवा के माध्यम से लाल बत्ती की 4 छोटी लकीरें। उनमें से प्रत्येक तलवार द्वारा बनाए गए एक की तुलना में बहुत कम प्रभावशाली था, लेकिन गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी और वे लक्ष्य पर कई क्षेत्रों को मारेंगे। हल्के से बख्तरबंद लक्ष्यों के खिलाफ ये बेहतर पथ की तरह लग रहा था। जितना अधिक हमला ब्लेड उन्हें चकमा या ब्लॉक करना था, उतना बेहतर था। हर बार जब वह कौशल का उपयोग करता था, तो ऐसा लगता था कि वह उसकी कुछ ऊर्जा को खत्म कर रहा था, और केवल कुछ और झूलों के बाद, काल अपनी बाहों को कमजोर महसूस कर सकता था, और उसे बैठकर अपनी सांस को पकड़ना पड़ा। मुकाबला प्रशिक्षण करते समय ये बहुत जल्दी एक मुद्दा बनने जा रहा था। उन्होंने जिम में बहुत समय बिताया था, लेकिन वह अपनी काया में सुधार करने की कोशिश कर रहे थे, न कि अपनी सहनशक्ति और धीरज का निर्माण कर रहे थे। लेकिन यह वही था जो स्कूल के लिए था, उसे बस इतना करना था कि वह अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करे, और यह निश्चित रूप से अंत में काम करेगा। जैसा कि काल ने अपने गले में हथियारों की मालिश की, अन्य छात्रों में से पहला केवल जागने और गाइड बुक पढ़ने के लिए शुरू कर रहा था। यह एक सिर की शुरुआत नहीं थी, लेकिन बैच का पहला जागृत अभिजात वर्ग पहले से ही निर्धारित किया गया था। अध्याय 6, ड्रॉप ऑफ साइट। सभी नए छात्र अपने पसंदीदा हथियारों, अपने स्कूल की वर्दी को इकट्ठा करें और अधिसूचना के लिए प्रतीक्षा करें। हम गोल्डन डिवाइन अकादमी से 5 मिनट हैं। काल जागने के बाद दूसरे दिन सुबह नाश्ते के बाद ट्रेन की घोषणा की गई। उन्होंने ट्रेन की रसोई से पहले से प्रदान किए गए स्नैक्स को स्पेयर वर्दी और जूतों के साथ प्रदान किए गए बैकपैक में पैक किया, फिर ब्लैक मेटल पंजे वाले गॉन्टलेट्स पर डाल दिया और अपने कूल्हे पर एक स्कैबर्ड से छोटी तलवार को लटका दिया। कोई नियम नहीं था कि आप एक से अधिक हथियारों को पसंद नहीं कर सकते, और गार्ड ने इसका उल्लेख नहीं किया था जब उन्होंने उसे कमरे में इस तरह से अभ्यास करते देखा था, इसलिए ये ठीक होना चाहिए। कुक और गार्ड दोनों ने जागने के बाद पहले दिन अकादमी में चलने का उल्लेख किया था, इसलिए ट्रेन फाटकों पर नहीं रुकती थी। यह शायद किसी प्रकार का परीक्षण था, या तो ये देखने के लिए कि छात्र किसी समस्या को कैसे हल करेंगे या साथ मिलेंगे या कुछ बकवास करेंगे। काल ने फैसला किया, लेकिन जो भी कारण है, वह दोपहर का भोजन पैक कर रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, ट्रेन अकादमी से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक घास के मैदान के दूर के अंत में कुछ अच्छी तरह से रखरखाव वाले हिजेगरों के साथ रुक गई। यह आपका स्टॉप है। अंतिम बिट आपके ऊपर है। मैं कल आप सभी को अकादमी में देखूंगा और ट्रेन की सफाई के बाद मरम्मत की जाएगी। एक गार्ड वर्दी में एक पतला आदमी ने घोषणा की। छात्र ज्यादातर भ्रम की स्थिति के साथ अपने खुले दरवाजों से खड़े थे, लेकिन काल दालान में चले गए और स्वच्छ देश की हवा की अपनी पहली सांस लेने के लिए ट्रेन से नीचे उतरे। खानों से सभी धूल के बिना, ये यहाँ पेड़ों और फूलों की तरह अजीब तरह से गंध करता है, और वह दूरी में अकादमी की शक्ति को महसूस कर सकता था। उसकी हड्डियों में एक झुनझुनी की तरह उसे चेतावनी दी कि यह कुछ असामान्य, कुछ जादुई था। पहला छात्र बाहर दूसरों के लिए एक बीकन की तरह था, और धीरे धीरे नए छात्रों ने ट्रेन छोड़ना शुरू कर दिया। ज्यादातर अभी भी अपने नए कौशल और नींद की कमी का अभ्यास करने से थक गए थे, लेकिन सूरज सीधे आकाश में ओवरहेड था और चिलचिलाती सुबह के सूरज के नीचे सोना आसान नहीं था। गार्ड की वर्दी में पतला आदमी ने उनके सामने फिर से कदम रखा। एक बार सभी ने ट्रेन से बाहर कर दिया और भीड़ को संबोधित करने के लिए अपनी आवाज उठाई। आपका स्वागत है, हर कोई, गोल्डन डिवाइन अकादमी में। हमारे सभी नए छात्रों के लिए एक विशेष स्वागत योग्य उपहार के रूप में, हमने आपके लिए सामने के द्वारों के लिए मैदान के पार पारंपरिक चलना तैयार किया है। हर साल, नए आगमन इस यात्रा को बनाते हैं, गेट्स को अपने नए जीवन को शुरू करने के लिए जागृत एलिटों में प्रवेश करते हैं। अब यह आपकी बारी है। वह झूठ नहीं बोल रहा था। काल देख सकता है कि ट्रेन ट्रैक ने अकादमी को लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर इन घास के मैदानों, जंगल के एक बड़े हिस्से से गुजरते हुए, और यहां तक कि एक नदी के चारों ओर एक दलदली दलदल के माध्यम से पार किया। उन्हें हर समूह को एक अलग बिंदु पर छोड़ देना चाहिए, ताकि वे उन्हें अकादमी में आते देख सकें। यह एक अजीब परंपरा की तरह लग रहा था, लेकिन जब उन्होंने सुपरविजन का उपयोग करके मैदान पर देखा तो वह बता सकता था कि पृथ्वी चूहों की एक बड़ी आबादी थी, अविश्वसनीय खुदाई कौशल के साथ एक सामान्य ग्रेड जादुई जानवर, और जादू का उपयोग करके छोटे पत्थरों को फेंकने की क्षमता थी। वे ज्यादातर हानिरहित थे, और काल ने एक बच्चे के रूप में एक स्लिंगशॉट का उपयोग करके उनके साथ निपटा था, लेकिन बड़ी संख्या में, वे एक वास्तविक खतरा हो सकते हैं। इस मामले में, यह एक उपद्रव होने की संभावना थी, बस एक मनोरंजक शरारत से वरिष्ठों द्वारा नए बच्चों को देखने के लिए कि वे स्कूल में भागते हैं। यह अविश्वसनीय रूप से आग्रहपूर्ण था, और चूहों का स्वाद लेने के लिए उत्सुक था,
इसलिए काल ने मैदान में आगे बढ़ने के लिए ये देखने के लिए कि वे उन छात्रों को क्या करेंगे जिन्होंने पास करने की कोशिश की थी। वह पहले उनका शिकार कर सकता था, लेकिन वह एक स्लिंगशॉट और घर में था जहां वे भागने के लिए पृथ्वी का उपयोग नहीं कर सकते थे। यहाँ एक साफ मार शॉट प्राप्त करना बहुत अधिक परेशानी होगी, लेकिन वह काफी निश्चित था कि वह इसे रैंड हमलों की गति के साथ कर सकता है। उसे बस उन्हें सही समय देना पड़ा। काल ने ग्रासलैंड युद्ध के मैदान में आगे बढ़े सबसे कमजोर जादुई प्राणियों की एक अज्ञात संख्या के खिलाफ एक एकल अप्रयुक्त मुकाबला कौशल और एक पालतू जानवर के रूप में एक बेबी पक्षी से लैस। एक अभिजात वर्ग के रूप में पहली लड़ाई का सबसे शानदार नहीं है, लेकिन ये करना होगा। उनके क्षेत्र में उनके आक्रमण की प्रतिक्रिया तत्काल थी, और 10 सेंटीमीटर लंबी पृथ्वी चूहों ने काल में छोटी चट्टानों को उछालना शुरू कर दिया, उनकी स्थिति को उजागर किया, और अपने जानवर टैमिंग स्पेस में भूखे हॉक को इच्छा के साथ पागल कर दिया। उसकी उंगलियों का एक झटका और 4 तेज लाल ऊर्जा आर्क्स ने युद्ध के मैदान में उड़ान भरी, एक चूहों में से एक को बाहर निकाल दिया, इससे पहले कि यह भी पता था कि एक खतरा है, और फिर दूसरे हाथ से 1 सेकंड ले गया। सुपरविजन वास्तव में आंखों की रोशनी और हाथ आंखों के समन्वय दोनों के लिए एक उल्लेखनीय कौशल था। उनके दूसरे हमले ने एक माउस को मारा क्योंकि यह बाहर जाने के लिए भूमिगत जाने का प्रयास कर रहा था, और फिर उसका तीसरा अपने लक्ष्य तक पहुंच गया क्योंकि उसने चलाने की कोशिश की। काल ने आगे जॉगिंग की और शवों को उठाया, फिर उन्हें पृथ्वी के चूहों से हमले के स्तर को कम करने के लिए अकादमी की ओर जारी रखने से पहले हॉक के लिए टैमिंग स्पेस में स्थानांतरित कर दिया, जिन्होंने अपने बीच में एक शिकारी की उपस्थिति को महसूस किया था और अन्य छात्रों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। केवल कुछ बहादुर लोग अभी भी काल में चट्टानों को दूर से फेंक देंगे, जिनमें से सभी आसानी से बख्तरबंद दस्ताने के साथ दूर हो गए थे। ये दस्ताने खुले क्षेत्र में यहाँ एक ऐसा धोखा कोड है। उसके हाथ में छड़ी वाली एक अंधेरे बालों वाली लड़की ने सीधे उसकी पीठ के पीछे से शिकायत की। आप एक दाना, एक वास्तविक जादू उपयोगकर्ता हैं। अगर वे आप पर चट्टाने फेंकते हैं तो बस उन्हें विस्फोट करें। जादुई कास्टिंग डिवाइस को देखने के बाद काल ने उसे याद दिलाया। और एक क्षेत्र के बीच में फिर से बाहर निकलें। मुझे यकीन नहीं है कि अगर आप जागरूक हैं, लेकिन जादू कठिन है। मैं थकावट से गिरने से पहले केवल 2 या शायद 3 मंत्रों की तरह कास्ट कर सकता हूं। लड़की ने शिकायत की। पहले दिन काल के साथ भी यही हुआ था, लेकिन एक बार जब वह इसके लिए थोड़ा और आदत हो गया, तो खपत उतना बुरा नहीं लग रहा था। बस मेरे पीछे रहो और अपने कोट को पूर्ववत करें ताकि आप अपना सिर छिपा सकें। पृथ्वी चूहे स्मार्ट नहीं हैं, और यदि वे इसे नहीं देख सकते हैं तो वे आपके चेहरे को लक्षित नहीं करेंगे। अध्याय 7। अन्य छात्रों ने जल्दी से उस रणनीति को देखा जो काल और दाना के साथ आए थे और समूह बनाना शुरू कर दिया था। काल क्या बता सकता है, लगभग सभी नए सशक्त छात्र किसी प्रकार के जादुई योद्धा वर्ग थे और विभिन्न हाथापाई हथियारों को ले गए थे। उनमें से कई ने शील्ड्स को नहीं चुना था, लेकिन जिन लोगों ने शील्ड्स किया था, वे एक समूह में आगे बढ़ने के लिए बढ़त ले चुके थे, जबकि रेंजेड कौशल वाले लोग पीछे गिर गए, जो कि मैग्स और अन्य लोगों को घेरते थे जिन्हें कोई शारीरिक विशेषता नहीं मिली। 2 और सहपाठी अपने चेहरे को छिपाने के उदाहरण के बाद दाना के पीछे गिर गए, हालांकि उन्हें नहीं पता था कि वे ऐसा क्यों कर रहे थे। दृष्टि ने कमजोर दिमाग वाले पृथ्वी चूहों को भयभीत कर दिया। 3 हेडलेस ह्यूमनॉइड राक्षसों के पंजे के साथ एक डरावना आदमी छोटे जीवों के लिए भयानक था, और वे काल पर आगे के रास्ते पर हमला करने के बजाय भागने लगे। इसने उसे मैदान के माध्यम से एक तेज गति निर्धारित करने दिया, और उसके पीछे चूहों से भरा मैदान को तब तक रखा जब तक कि उन्होंने इसे पहले ही जेगरों में नहीं बनाया, जहां उन्होंने कुछ सहनशक्ति को ठीक करने के लिए सभी के लिए एक छोटी सी सांस ली। मैजिक बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग करता है। अपने कौशल का उपयोग करने के बाद आप लोगों को ठीक होने में कितना समय लगता है? पीछे की पंक्ति में लड़कों में से एक बड़ी कुल्हाड़ी के साथ एक योद्धा वर्ग पूछा। मैं 3 या 4 बार मेरा उपयोग कर सकता हूं, जब तक मैं बाहर नहीं जाता। लेकिन फिर मैं थक गया हूं, और मुझे खाने या आराम करने की आवश्यकता है। मैंने अभी तक इसे समय देने की कोशिश नहीं की है, काल ने जवाब दिया। दाना ने अपना सिर हिलाया। मैं एक ही हूं। 2 मंत्र, और मैं अपनी सीमा पर हूं और मुझे एक सांस की आवश्यकता है। लेकिन अगर मैं 15 मिनट तक बैठता हूं, तो मैं एक और कास्ट कर सकता हूं। मैंने इस बार अपना जादू बचाया, इसलिए मैं कम से कम एक का उपयोग कर सकता हूं और चलते रह सकता हूं, या मैं दोनों को एक आपातकालीन स्थिति में डाल सकता हूं, लेकिन फिर मैं टीम को धीमा कर दूंगा। एक कुल्हाड़ी वाला लड़का डूब गया। मैं केवल एक बार मेरा उपयोग कर सकता हूं, और फिर मैं कर रहा हूं। लेकिन मैं एक वुडकटर का बेटा हूं, और अगर मैं कौशल का उपयोग नहीं करता तो मैं घंटों तक कुल्हाड़ी मार सकता हूं। ये काफी अच्छा है। अब तक ये सिर्फ पृथ्वी के चूहों है, और केवल एक बेवकूफ उन्हें एक कुल्हाड़ी के साथ पीछा करेगा।
लेकिन अगर आगे कुछ बड़ा और धीमा है तो आप आगे जा सकते हैं और उस कौशल का उपयोग किए बिना इसे लड़ सकते हैं। क्या इंजेक्शन आपको मजबूत बनाता है? ये होमवर्क पर सवालों में से एक था, इसलिए यह एक बात होनी चाहिए। काल ने सुझाव दिया। हाँ, बहुत मजबूत। वह मान गया। दूसरे योद्धा मुस्कुराए। मैं इतना मजबूत नहीं हूं, लेकिन मैं शुरू करने के लिए ठीक था। दुर्भाग्य से मेरा पहला कौशल रक्षात्मक है। मेरे अंकन में ढाल देखें। मूर्खतापूर्ण बात यह है कि मेरे पास एक ढाल के साथ कोई योग्यता नहीं है। मैंने स्टोरेज बॉक्स में एक के साथ सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन अगर मैं एक 2 हाथ की तलवार का उपयोग कर सकता हूं, तो मैं उसे सक्रिय कर सकता हूं। अपने दस्ताने के साथ करो। काल ने सिर हिलाया। तो हमें एक सुपर स्ट्रेंथ एक्समैन, एक टिकाऊ तलवारबाज, एक दाना और मेरे पंजे के साथ मुझे मिला है। ये बुरा नहीं है, और ऐसा लगता है कि शिक्षक चाहते थे कि हम गेट्स के माध्यम से अपना रास्ता लड़ने के लिए समूह बनाएं। ऐसा नहीं है कि यह अब तक एक कठिन लड़ाई है, सीनियर्स द्वारा एक व्यवहारिक मजाक के लिए, लेकिन अगले क्षेत्र में पानी के मोल्स या क्विल बेट्स के लिए तैयार रहें। एक छोटी सांस के बाद वे उसी गठन में आगे बढ़े, लेकिन बिना कोट के अपने सिर पर खींच लिया। यदि इस क्षेत्र में पृथ्वी के चूहों की तुलना में कुछ अधिक खतरनाक था, तो वे इसे आते हुए देखना चाहते थे, और यह पता नहीं है कि यह उनके पास कब पहुंचा। काल के सुपरविजन ने क्षेत्र को स्कैन किया, लेकिन वर्तमान में ये खाली और पास करने में आसान दिखाई दिया। संभवतः जो कुछ भी यहाँ रहता था, वह सिर्फ सो रहा था या अपने दैनिक व्यवसाय के बारे में जा रहा था, इस बात से अनजान था कि कुछ अपने घर के टफ पर आक्रमण करने वाला था। क्या आपको लगता है कि हमें पेड़ों के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए? ये हमें मैदान को पार किए बिना अकादमी में लाएगा, हमें बस थोड़ा साइड में जाने की जरूरत है। दाना ने सुझाव दिया। काल ने ट्रेलाइन को स्कैन किया और अपना सिर हिला दिया। उन पेड़ों में कम से कम 2 लोहे के टस्क्स हुए हैं। मैं अलग अलग ऊंचाइयों पर फटे पेड़ की छाल देख सकता हूं। यह एक अलग प्रजाति हो सकती है, लेकिन वे निशान बहुत विशिष्ट हैं। उसने चुपचाप दूसरों को सूचित किया। वे घर से एक लंबा रास्ता तय कर रहे थे, इसलिए ये सुअर की एक पूरी तरह से अलग प्रजाति हो सकती है, लेकिन अगर टस्क के निशान पेड़ों पर समान थे जो वह घर से जानता था, तो जानवर की संभावना भी थी। फिर फ्रेशमैन क्लास के आगे, बहादुर बली का बकरा। चलो हमारे सीनियर्स को खुश करते हैं और अंधेरे होने से पहले खुद को उस गेट के अंदर ले जाते हैं। वुडकटर का बेटा हंस रहा था। वे तेजी से चलने पर आगे बढ़े, बहुत अधिक शोर या कंपन भूमिगत नहीं करना चाहते हैं जो वहां रहने वाले जानवरों को परेशान कर सकते हैं, लेकिन समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं और दूसरों को उनके पीछे या तो पकड़ने दें। अन्य समूहों में से किसी ने भी इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया था। अधिकांश आराम कर रहे थे, कुछ अभी भी साहस या चूहों की कमी के साथ संघर्ष कर रहे थे, और कुछ ने इस धारणा के तहत कि प्रत्यक्ष मार्ग एक जाल था। वह समूह शायद गलत नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अन्य मार्ग किसी भी बेहतर थे। वे पूरे मैदान में आधे रास्ते में थे जब अगला समूह आगे बढ़ा, नेताओं को पकड़ने के लिए जॉगिंग और क्षेत्र गतिविधि के साथ फट गया। दाखलताएं नए समूह के पैरों के चारों ओर जमीन से बाहर निकल गईं, उनकी टखनों को फंसाकर और उन्हें नर्म गंदगी पर नीचे खींचते हुए, जबकि ढीली लताओं ने उनके चेहरे पर मार डाला। ये किसी प्रकार का प्लांट मॉन्स्टर था, किस तरह का, काल को कोई पता नहीं था, लेकिन जोर से नक्शे कदम को जगाया था। धीरे से आगे बढ़ते रहो, इसने अभी तक हम पर हमला नहीं किया है, ये हमारे क्षेत्र में सिर्फ सक्रिय है। चलते रहें और हम बहुत परेशानी के बिना बाहर निकल जाएंगे। जब तक आप वास्तव में फंस नहीं गए हैं, तब तक हमला न करें और लताओं पर कदम न रखें। काल ने निर्देश दिया। आप बॉस हैं, लेकिन अगर हम मैदान के बीच में फंस गए, तो मैं आपको पूरी तरह से दोषी ठहरा रहा हूं। दाना उसके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कुराहट के साथ फुसफुसाया, पूरी तरह से सबसे खराब उम्मीद की। अध्याय 8। नर्म नर्म कदम। उन्हें मैदान के अचानक चिकोटी से पहले लगभग मैदान के अंत तक मिल गया, जो इसे अपने तलवार के सेनानी के पैर के नीचे डाल दिया था, और न केवल वह बेल पर स्टॉम्प करता था, वह फंस गया, और उसके ब्लेड ने उनमें से एक दर्जन को आधे में साफ कर दिया। उसे उठो और चलो भागो। बेल राक्षस इस बारे में खुश नहीं होगा। काल चिल्लाया, हेजेगरों की सापेक्ष सुरक्षा की ओर छेड़छाड़ करने से पहले। वुडकटर ने दूसरे लड़के को अपने पैरों पर ले जाया और उनमें से चारों ने दौड़ने की उम्मीद की, जिससे वह मैदान के किनारे पर पहुंच गया। काल के पैरों पर उलझने वाली लताओं को पकड़ लिया, लेकिन तेजी से कदमों ने उन्हें एक अच्छी पकड़ खोजने से रोक दिया, और वह एक स्टॉप पर खींचने से पहले दाखलताओं की सीमा से लगभग बाहर था। उसके पीछे से आकर युवा दाना ने काल के इमोबिल फिगर को एक स्प्रिंगबोर्ड के रूप में इस्तेमाल किया, अपनी पीठ के पार भागते हुए, क्योंकि काल उठ रहा था और सुरक्षा की ओर छलांग लगा रहा था, केवल मिडेयर में फंसने के लिए, और गंदगी के एक पफ और एक दर्दनाक कराह के साथ जमीन पर फ्लैट को खींच लिया। अच्छी योजना, खराब निष्पादन।
तलवारबाज उनके पीछे से हंसते हुए क्योंकि उन्होंने दाखलताओं के माध्यम से अपना रास्ता हैक किया। काल ने खुद को ब्रांड के साथ मुक्त किया और फिर दाना के लिए भी ऐसा ही किया, जो पेड़ों में सुरक्षा के लिए भयावह रूप से हाथापाई करते थे। सुरक्षा तक पहुंचने के लिए अंतिम वुडकटर था, लेकिन वह सबसे भाग्यशाली भी था, क्योंकि उसे जंगल में लताओं को उलझाने के साथ अनुभव था, और जानता था कि उसे अपनी कुल्हाड़ी के पीछे के साथ कैसे स्मैक करना है ताकि उन्हें अपने टखनों को हथियाने से रोकने के लिए। क्षमा करें, चाल को समझाने में बहुत लंबा समय लगता है, या मैंने आप सभी को बताया होगा। वह दूसरों के पीछे कुछ सेकंड के पेड़ों तक पहुंचने के बाद वह गुनगुनाता था, ये सब अच्छा है, हम प्रत्येक के पास काम करने के लिए अपना ज्ञान का आधार है, और क्षेत्र के बीच में कुछ लंबे व्याख्यान के लिए कोई समय नहीं था। काल सहमत हुए। दाना ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहने वाली थी, लेकिन फिर पुनर्विचार किया। ठोकर और भागने के बीच केवल कुछ सेकंड थे, वास्तव में समझाने का समय नहीं था। अब जो कुछ बचा था, वह ताज़ा घास का एक खंड था, जिसमें एक एकल कोबलस्टोन पथ था, जिसके कारण गेट्स थे। यदि वे इसे बना सकते हैं, तो वे सुरक्षित थे। खैर, अपेक्षाकृत सुरक्षित। वे जो इलीटों के बारे में जानते थे, उससे संस्कृति ने मजबूत का पक्ष लिया, और वे अभी तक मजबूत नहीं थे। लेकिन वे सभी अपनी कक्षा के अनुकूल थे, और समय के साथ वे हो सकते हैं। घास से दूर रहो। मैंने सीखा कि मेरे मम्मी के कार्यस्थल से फैंसी लोग नफरत करते हैं जब आप उनकी घास पर चलते हैं। दाना के रूप में वे हिल गए क्योंकि वे स्थानांतरित करने के लिए तैयार हो गए। अच्छी बात। मैं खानों में बड़े होने के बाद अपने पैरों के नीचे नर्म घास के लिए उत्सुक था, लेकिन रास्ते का उपयोग करना सही लगता है। काल सहमत हुए। इन अन्य तीनों ने अपने स्टॉप पर नहीं पाया था, लेकिन उन्हें कम से कम खानों की अवधारणा को समझना चाहिए। पास के शहरों में 10 अन्य मिडिल स्कूल थे, इसलिए भले ही काल की तरह उन्होंने कभी यात्रा नहीं की थी, उन्होंने कम से कम पहाड़ों को दूरी में खानों के ऊपर देखा था। विजयी रूप से वे रास्ते से नीचे चले गए। तलवारबाज ने एक मामूली लंगड़ा को छिपाने की पूरी कोशिश की और दाना अपनी वर्दी के सामने से गंदगी को ब्रश करने के लिए थोड़ा कम दिखने के लिए जैसे वह मस्ती के लिए मैदान में लुढ़क रही थी। वे गेट पर पहुंचे, जहां एक जोड़ी शिक्षकों को पाठ्य पुस्तकों से भरे एक बड़े बैग और पैसे भरी एक टेबल के साथ बधाई देने का इंतजार था। गोल्डन डिवाइन अकादमी में आपका स्वागत है, छात्रों काल, दाना, जेम्स और क्रूगर। आप आज इसे गेट पर बनाने वाले पहले व्यक्ति हैं, और इसलिए अपने कमरों को डॉर्मेट्री में लेने के लिए पहला स्थान प्राप्त करने वाला है। नक्शा मेज पर है, और आप दूसरी मंजिल पर किसी भी कमरे को चुन सकते हैं जो वर्तमान में कब्जे में नहीं है। वे एक ड्रिंक इकट्ठा करने के लिए आगे बढ़े, और फिर नक्शे के चारों ओर इकट्ठा हुए। इस लेआउट से कोई मतलब नहीं है। क्रूगर, एक्स विल्डर, मंबल। सभी कमरे यादृच्छिक हैं। इस एक को देखो, ये छोटा है, लेकिन एक विशाल खाली बालकनी के साथ कौन उसे चुनेगा? दाना, अंधेरे बालों वाले दाना, सहमत हुए। लेकिन एक लंबे, संकीर्ण कमरे ने उसकी आंख को पकड़ लिया। अंत में एक प्रशिक्षण लक्ष्य होना चाहिए था जिसे वह दूर से मंत्रों में आग लगा सकती थी, जो अभ्यास के लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे बालकनी रूम चाहिए, काल ने कहा, फिर मेज से एक टोकन उठाया और इसे नक्शे पर रखा। ठीक है, आपके पास एक विस्तृत क्षेत्र हमला कौशल है। यदि आप अभ्यास करना चाहते हैं, तो आपको अधिक स्थान की आवश्यकता है। मैं यहाँ प्रशिक्षण कक्ष ले जाऊंगा, मफी बेड के साथ जो दीवार के खिलाफ मोड़ता है। दाना ने समझाया, अपनी जगह उठाकर। अन्य दो डॉम की सबसे बड़ी जोड़ी के लिए गए, जिसमें मुख्य कमरे में एक प्रशिक्षण डमी और एक अलग बेडरूम था। प्रत्येक कमरे अपने तरीके से थोड़ा खास था, लेकिन काल ने देखा कि एक चयन योग्य विकल्प था जो काफी हीन लग रहा था। कोई वास्तव में आपूर्ति कोठरी को अपने डॉम के रूप में चुन सकता है। इसे एक विकल्प के रूप में चिन्हित किया गया था, और परीक्षणों को पूरा करने के लिए अंतिम व्यक्ति को छोड़ दिया जा सकता है। काल के टाइमिंग स्पेस में विंडस्पीड हॉक उनकी आंखों के माध्यम से बाहर देखा और पसंद की सराहना की। बड़ी बालकनी उन कुछ कमरों में से एक थी जिनमें उचित आउटडोर पहुंच थी। वास्तव में, इसने एक आधा दर्जन अन्य कमरों की पहुंच को बाहर तक अवरुद्ध कर दिया, जब तक कि उनके पास एक खिड़की नहीं थी जो बालकनी पर नहीं खोली गई थी। ये पक्षी के लिए एकदम सही था, और एक बार जब यह इन स्वादिष्ट पृथ्वी चूहों को पचाता था, तो छोटे राक्षस को यकीन हो जाता था कि यह पर्याप्त रूप से बढ़ने की ऊर्जा होगी कि यह बाहर के चारों ओर उड़ सके। बेबी मॉन्स्टर्स लंबे समय तक असहाय नहीं रहे, यहाँ तक कि इस स्थिति में भी, जहाँ यह एक मानव जानवर टैमर द्वारा पोषित किया जा रहा था, न कि उसकी माँ द्वारा। क्या अधिक चूहे हैं? यह उम्मीद से पूछा। पक्षी के विचारों को उनके सिर में शब्दों के रूप में सुनना अजीब था, लेकिन दुर्भाग्य से, काल के पास अभी जानवर के लिए कुछ और नहीं था। बस रात के खाने तक प्रतीक्षा करें और मैं आपको उतना ही मांस मिलेगा जितना आप खा सकते हैं। मुझे आशा है कि वे चूहों की सेवा करेंगे। अध्याय 9, कमरे की पसंद, दिलचस्प विकल्प।
मैं दूसरों को देख सकता हूँ, लेकिन आपने बालकनी को क्यों चुना? कमरा खुद मुश्किल से एक बेडरूम है। रिसेप्शन के प्रभारी शिक्षक ने काल से पूछा। मैं हमेशा बालकनी पर कुछ सेट कर सकता हूँ, लेकिन ज्यादातर यह प्रशिक्षण के लिए है। मेरे पास एक क्षेत्र का हमला कौशल है जिसे मैं आसानी से घर के अंदर प्रशिक्षित नहीं कर सकता। लेकिन कमरा ठीक है, ये घर पर मेरी तुलना में बड़ा है, और यह एक बिस्तर और एक डेस्क दोनों है, अपने स्वयं के शॉवर और पानी की अलमारी के साथ। अन्य लोगों ने ये सुनिश्चित करने के लिए जल्दी से डबल चेक किया कि उन्होंने अपनी सुविधाओं के साथ कमरे चुने थे और राहत में आह भरी थी। न केवल उनके द्वारा चुने गए कमरों में एक पूर्ण स्नान था, उनके पास एक छोटे से पाकगृह भी था। जब वे पढ़ रहे थे तो कमरे में खाना पकाने के लिए एक फ्रिज और गर्म प्लेट के साथ एक छोटा पाकगृह भी था। उस मामले में, मैं आपको आपकी सभी चाबियां दूंगा और आपकी पढ़ाई में शुभकामनाएं दूंगा। शिक्षक की मुस्कान ने उन सभी को बताया कि वे शायद किसी तरह खराब हो गए थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उन्हें उस स्थिति में अलग तरह से क्या करना चाहिए था। जब तक रस को जहर नहीं दिया गया, तब तक उन्होंने उन कमरों को चुना था जो उनकी कक्षा के लिए सबसे उपयुक्त लग रहे थे, या सबसे बड़े। जेम्स और क्रूगर के अनुमान में, उन्होंने कुछ कदम उठाए और वरिष्ठ कक्षाओं के छात्र उन पर सफेद, काले और कांस्य प्रतीकों के साथ बैज पहने हुए समूह के पास गिर गए। बैज पर पाठ के अनुसार, आम ग्रेड के लिए सफेद, जागृत के लिए काला और आरोही के लिए कांस्य। नए छात्रों की वर्दी पर बैज सभी सफेद थे, इसलिए काल ने अब तक ध्यान नहीं दिया था कि उन्होंने अकादमी के अलावा कुछ भी प्रतिनिधित्व किया था। अकादमी में आपका स्वागत है। हम आपको अपने कमरों में दिखाएंगे। ये हमेशा मजेदार होता है कि नवागियों के डॉम के पहले अनुभव को देखना। आप देखते हैं, ये पूरी तरह से जादुई इमारत है, इसलिए आप जो भी उम्मीद कर रहे थे, उसे अभी अपने दिमाग से बाहर रखें। कांस्य बैज के साथ छात्र तीनों में से सबसे मजबूत समझाया। जब तक वे डॉम के मुख्य दरवाजों पर नहीं पहुंचे, तब तक वे और अधिक नहीं कहते। दाईं ओर कैफेटेरिया है, सुबह 4 बजे से आधी रात तक खुला। बाईं ओर कपड़े धोने की सुविधाएं हैं, वे एक ड्रॉप ऑफ सेवा हैं, बस उन्हें टोकरी दें और वे इसे लूटेंगे और इसे अपने कमरे में वापस लाएंगे। यह एक होटल नहीं है, लेकिन सफाई की आपूर्ति सही है। आपके पास अकेडमी क्रेडिट है, जो आपके कमरे या अपने अध्ययन के लिए आवश्यक आपूर्ति और कुछ भी है। शीर्ष पर अच्छे हैं, क्योंकि वे निचली मंजिलों पर हैं। लड़के की मुस्कुराहट ने काल को बताया कि वह निश्चित रूप से उन्हें प्रैंक कर रहा था। या तो एक लिफ्ट थी, या कमरे सभी अजीब थे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ गए थे। तीनों पुराने छात्रों ने अपने हाथों को नए लोगों के कंधों पर रखा और उन्हें मुस्कुराते हुए दूसरी मंजिल तक ले गए। आप दो यहीं हैं, क्योंकि आपने चौकोर आंतरिक कमरे चुने हैं। वरिष्ठ छात्रों के नेता ने उन्हें सूचित किया, सीढ़ियों के दोनों ओर दरवाजों को इशारा करते हुए। यह एक ऐसा कारक था जिस पर वे विचार करना भूल गए होंगे। सीढ़ियों के ठीक बगल में होना जोर से हो सकता है, लेकिन हॉलवे को मोटे लाल कालीनों, दीवारों पर लटकते टेपेस्ट्री और बहुत सारी सजावट से सजाया गया था जो कि गूंज को रोकना चाहिए। दोनों योद्धाओं ने अपने दरवाजे खोले और नंगे कमरों को देखा। मुख्य कमरे में कई स्कॉच मार्क्स, कट मार्क्स और बिल्कुल शून्य फर्नीचर के साथ पत्थर की दीवारें उन्हें बधाई देती हैं। उन्होंने सदमे में अंदर कदम रखा और पाया कि बेडरूम में एक साधारण सिंगल बेड था, अनमेड, लेकिन गुणवत्ता वाले लिनेन के साथ और स्कूल के शिखा के साथ एक कंफर्टेबल ने पैर पर मुड़ा हुआ था। मुख्य कमरे में बीच में एक पत्थर का गोलेम खड़ा था। प्रशिक्षण डमी की आरेख ने उन्हें कमरे में शामिल करने की सूचना दी थी, और पुराने छात्रों ने सराहना की। अब यह एक अच्छा बोनस है। उन्होंने आपको पिछले वरिष्ठ वर्ग से प्रशिक्षण डमीज छोड़ दिया। वे कमांडर क्लास हैं, आप उन्हें पहले 2 वर्षों में कभी नहीं तोड़ेंगे, शायद बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि यह शुरुआती सफाई के लिए एक अच्छा व्यापार है जो आपको करना होगा। काले बैच के साथ छात्र हंसी। काल ने उन्हें एक संदिग्ध रूप दिया। क्या ये जैसे छात्रों ने उन्हें छोड़ दिया है, या इसके लिए कुछ प्रणाली है? दूसरों ने सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा, हम दूसरों को क्यों नहीं बसते हैं और देखते हैं कि आप और दाना कहाँ रह रहे हैं। दाना ने दालान से इशारा किया और इशारा किया। अगर मुझे नक्शा सही याद है, तो मैं इस तरह से हूं। कमरा 17, लंबा प्रशिक्षण। कांस्य बैच के साथ छात्र ने प्रशंसा में सिर हिलाया। मैं भी एक दाना हूं, इसलिए मैंने अपनी मंजिल पर एक ही कमरा उठाया। चलो देखते हैं कि आपको क्या मिला। उन्होंने दरवाजा खोला और एक अविश्वसनीय रूप से लंबे दालान को देखा। इमारत के वास्तविक आयामों की तुलना में अधिक समय तक अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन प्रवेश द्वार पर एक छोटा बेडरूम, टॉयलेट और दीवार के साथ एक पाकगृह था। उसके बाद प्रशिक्षण दालान का विशाल पत्थर विस्तार था। ये बेदाग साफ था, और अंतिम रहने वाले से एक स्वागत योग्य नोट के साथ मेज पर एक एकल औषधि बैठी थी। बधाई हो, आपको एक सभ्य सीनियर मिला।
अपने स्वागत योग्य उपहार की जांच करें। हम यहाँ काल को अपने कमरे में बस गए। बालकनी का कमरा बस कोने के आसपास था और सबसे पहले काल ने इसे लगभग याद किया। आपूर्ति कोठरी का कमरा उसके ठीक बगल में था, इसलिए दरवाजे संकीर्ण और बहुत करीब थे, लेकिन पुराने छात्रों को पता था कि यह कौन सा था। यहीं, आइए देखें कि यह क्या है। हमारी मंजिल पर बालकनी खाली है। हमारे पास उतने छात्र नहीं थे जितने आप लोग करते हैं, इसलिए उनमें से कुछ उपयोग में नहीं है। दरवाजा बाईं ओर एक बाथरूम के साथ एक छोटे दालान के पिछले एक बहुत ही सादे कमरे को दिखाने के लिए खुला हो गया। मुख्य कमरा सिर्फ एक धातु डेस्क और एक बड़ा बिस्तर था, जो काले चमड़े में छंटनी की गई थी, जिसमें नीचे दराज के साथ थे। दीवारों को गहरे भूरे रंग में चित्रित किया गया था, जिससे कमरे को एक बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन पर्दे अकादमी के लोगों सोने वाले थे जो संभवतः कमरे के साथ आए थे। ठीक है, ये रसोई चुड़ैल का कमरा रहा होगा। खौफनाक गोत लड़की। आप एक बार आपूर्ति खरीदने के लिए कुछ क्रेडिट प्राप्त करने के बाद फिर से कर सकते हैं। इसके साथ शुभकामनाएं। गोल्ड बैच स्टूडेंट ने आह भरी, जाहिर तौर पर निराश किया कि जगह के बारे में कुछ खास नहीं था। लेकिन वे सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भूल गए थे। एक बार जब वे चले गए और दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया, तो काल ने पर्दे को बालकनी में खोला और बाहर कदम रखा, केवल एक ग्रीनहाउस के बीच में खुद को खोजने के लिए। हर जगह पौधे थे, उनके विचार को अवरुद्ध कर रहे थे, और काल मुस्कुराए। उसके पास पहले कभी घर में पौधे नहीं थे, उसके माता पिता भी फूलों को जीवित नहीं रख सकते थे। लेकिन विंडस्पीड हॉक को पॉटेड पेड़ों, फूलों और लताओं पर बहुत खुशी हुई, जो पूरे बालकनी में बिखरे हुए थे। काल ने एंट्रीवे से ये देखकर याद नहीं किया, और उनके पास होना चाहिए, क्योंकि वे अपने रास्ते पर इसके नीचे से गुजरते हैं। हालांकि, जितना अधिक वह चला, उतना ही अधिक काल को एहसास हुआ कि बालकनी सामान्य नहीं थी। ये कम से कम 3 गुना आकार था जो कि यह होना चाहिए, और लगभग पौधों से भर गया, जब तक कि वह दूर तक नहीं पहुंच गया और एक झूला, एक घुमावदार बेंच और एक छोटी सी मेज के साथ एक गज़ेबो पाया जिसमें एक अच्छी तरह से पहने हुए नोटबुक शामिल थी। बालकनी की देखभाल और रखना। संक्षिप्त संस्करण। काल शीर्षक पर मुस्कुराया और नोटबुक ओपन को फ्लिप किया। जबकि मुझे नहीं पता कि क्या आप ग्रीनहाउस की विरासत की सराहना करेंगे, आप पाएंगे कि ये देखभाल करने के लिए सहज है, और यहाँ हर पौधे का एक उद्देश्य है। आप देखते हैं, वे सभी खाद्य हैं। उनमें से अधिकांश मनुष्यों के लिए हैं, आपकी वृद्धि में मदद करने के लिए, लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने स्वयं के कुछ महत्वपूर्ण जोड़े हैं। ये कैटनी प्लांट है, फेलिन टाइप जादुई जानवर इसे पसंद करते हैं, और जब आप रात में बाहर निकलते हैं तो आप उन्हें रिपोर्टिंग करने से रोकने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। यह एक हनी बेरी है, जो भालू प्रकार के राक्षसों के साथ लोकप्रिय है। यदि आप अन्य छात्रों के जूते पर इस पौधे के गूदे को धब्बा करते हैं, तो ये जंगल में उन्हें विशाल ग्रिजलीज को आकर्षित करेगा। निम्नलिखित से पहले अपने हाथ धोना सुनिश्चित करें। अंतिम एक केवल एक सीमित मात्रा में खाद्य है, स्पष्ट मन फल। आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करने के लिए प्रमुख परीक्षाओं से पहले इसका उपयोग करें। लेकिन ध्यान रखें कि यह केवल कुछ बार काम करता है, इसलिए इसका उपयोग संयम से करें। बाकी पुस्तक पौधों के लिए सिर्फ एक पानी का कार्यक्रम था, और एक नोट है कि बालकनी का जादू बाकी लोगों की देखभाल करेगा। तो अंतिम निवासी ने परीक्षा में उसे धोखा देने में मदद करने के लिए एक फल लगाया, एक जंगल में अन्य छात्रों को तोड़फोड़ करने के लिए, और सुरक्षा को रिश्वत देने के लिए कैटनीप को काट दिया ताकि वह रात में बाहर निकल सके। ये वरिष्ठ निश्चित रूप से एक दिलचस्प व्यक्ति था। काल ने फैसला किया। अध्याय 10। कोई चूहे अभी भी कोई चूहे नहीं हैं। बेबी विंडस्पीड हॉक ने शिकायत की। वह सही था, यहां तक कि सुपरविजन के साथ, जो अवरक्त स्पेक्ट्रम में देख सकता था और कृंतकों के मूत्र के पगडंडियों को बाहर निकालता था, चूहों का कोई संकेत नहीं था। संभवतः एक जादुई छात्रावास की उम्मीद की जानी चाहिए थी, लेकिन ये पक्षी के दिमाग में एक बड़ी त्रासदी थी। ठीक है, दोस्त, हम कैफेटेरिया में जाएंगे और कुछ मांस पाएंगे। काल ने फिर से मुख्य मंजिल के लिए नेतृत्व किया, और कैफेटेरिया के बुफे के लिए अपना रास्ता बनाया। नया छात्र, मैं आपको नहीं जानता, काउंटर के पीछे बूढ़ी औरत ने पूछा। हाँ, मैम, मेरा नाम काल है। विनम्र, ये बुरा नहीं है। ठीक है, जो आपको पसंद है उसे पकड़ो, लेकिन केवल सफेद प्लेटों को वापस कमरों में ले जाने की अनुमति है, और अपने अगले भोजन के दौरान वापस लौटना चाहिए। आप सभी को खाएं, जादू आप सभी बच्चों को अलग अलग प्रभावित करता है, आपकी भूख के बारे में शर्मीली होने की आवश्यकता नहीं है। यह एक किराने के खंड की तरह लग रहा था, जहां आप अपने कमरे में ले जाने के लिए अपनी खुद की सामग्री निकाल सकते थे, जबकि काउंटर के पहले भाग को व्यंजन तैयार किया गया था। फिर, मेरी भूख को क्षमा करें, काल ने जवाब दिया, और अपने रात के खाने के लिए भरने के लिए सफेद प्लेटों की एक जोड़ी ली।
पास्ता और मीटबॉल, क्रीम सॉस, भुना हुआ सुअर का मांस, कुछ प्रकार की सब्जी के साथ जो ऊर्जा की एक अविश्वसनीय भावना को छोड़ देता है, और फिर हॉक के लिए कच्चे मांस की एक पूरी प्लेट। ठीक है, ये सुनिश्चित करने के लिए अधिक दिलचस्प प्लेटों में से एक है। लेकिन अगर आप एक रसोईघर के साथ एक कमरे में हैं, तो आप इसे पसंद कर सकते हैं। उसने समझाया। धन्यवाद, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। काल अपने कमरे में पीछे हट गए, जबकि हॉक ने दयनीय तरीके से खिलाया। अगर ये था कि सभी बच्चे के पक्षियों को कैसे जरूरतमंद थे, तो कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी माताएं उनके लिए भोजन चबाने के चरम पर जाएंगी। सौभाग्य से, विंडस्पीड हॉक के पास एक बेहद तेज धातु की चोंच थी और वह एक नवजात शिशु के रूप में भी आसानी से हड्डी के माध्यम से काट सकती थी। मांस के टुकड़े सभी बोनलेस थे, जो पक्षी को निराशाजनक रूप से कमी में कमी पाई गई थी, लेकिन मांस सभी राक्षस मांस था, पोषक तत्वों और ऊर्जा में उच्च, और इसका शरीर पोषण के ढेर के नीचे एक दृश्य दर पर बढ़ रहा था। ये किसी तरह 10 मिनट में अपने शरीर के वजन के 5 गुना के माध्यम से चबाने में कामयाब रहा, और यह अभी भी काल की प्लेट पर मीटबॉल के लिए दलील दे रहा था क्योंकि उसने अपना भोजन समाप्त किया था। ठीक है, एक मीटबॉल। लेकिन उसके बाद, आपको रात के खाने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। वह कब है? मैं भूख से मर रहा हूं। पक्षी ने शिकायत की, फिर जोर से दफनाया और सो गया। ये निश्चित रूप से काल को भूखमरी की तरह नहीं लगता था। जब तक ये जाग गया, तब तक विंडस्पीड हॉक एक गौरैया के आकार तक बढ़ गया था, और खुशी से काल के मानसिक स्थान के चारों ओर उड़ रहा था। एक शानदार व्याकुलता के रूप में उसने पत्तियों की बालकनी को साफ किया, जो सूखने के लिए हल करने के लिए अलग सेट किया गया था, और फिर पौधों को पानी दिया। यहाँ सब कुछ सबसे बुनियादी स्तर का एक जादुई संसाधन होना चाहिए, इसलिए यहाँ तक कि पत्तियों को भी संभवतः कुछ के लायक होगा यदि वे ठीक से सूख गए और संरक्षित थे। समस्या ये थी कि उन्हें यकीन नहीं था कि अगर इस बगीचे को स्कूल द्वारा मंजूरी दे दी गई थी, या यदि वे यहाँ सभी संसाधनों को लूटे गए स्कूल की संपत्ति के रूप में देखेंगे। क्या यह अभी तक रात का खाना है? हमें इस बार कुरकुरे भोजन प्राप्त करना चाहिए, हॉक ने सुझाव दिया। निश्चित रूप से, चलो नीचे जाएं और देखें कि मैं एक पत्र लिखने के बाद बाकी सभी कैसे कर रहा हूं। पक्षी एक पत्र की अवधारणा से भ्रमित था, लेकिन काल अपने माता पिता को घर लिखना चाहते थे ताकि उन्हें यह पता चल सके कि वह ठीक है और अकादमी में अच्छी तरह से बस रहा था। छात्र स्कूल वर्ष के अंत तक घर नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए किसी भी नियम को याद नहीं किया कि वे एक पत्र या एक पाठ संदेश नहीं भेज सकते हैं। ऐसा नहीं है कि काल या उसके माता पिता एक सेल फोन खरीद सकते थे, लेकिन ये बात नहीं थी। हो सकता है कि वह एक बार उन्हें प्रशिक्षण समाप्त कर लेता और एलीट वजीफे को प्राप्त करना शुरू कर दिया। यदि यह पर्याप्त था, तो वह शायद उन्हें खानों से बाहर भी ले जा सकता है और उन्हें रिटायर होने दे सकता है। पत्र को घर खत्म करने में केवल कुछ मिनट लगे, और काल ने इसे अपने दरवाजे से बॉक्स में डाल दिया, जिसे अंदर या बाहर से एक्सेस किया जा सकता था। ये वह जगह थी जहां उन्होंने ट्रेन में कागजी कार्रवाई को प्राप्त किया था और छोड़ दिया था, और यह वह जगह थी जहां पत्र उठाए गए थे यदि आपको उन्हें घर पर भेजना था, तो ये यहाँ भी ऐसा ही होना चाहिए, काल ने माना। डाइनिंग हॉल नए छात्रों के साथ पैक किया गया था, ज्यादातर मोटे आकार में, फटे हुए कपड़े के साथ, कीचड़ और घास के दाग में ढके हुए, और कुछ खेल दिखाई देने वाली चोटें। काल डिनर को हथियाने के लिए लाइन में शामिल हो गए, फिर एक दूसरी प्लेट ली, उस पर एक पूरी रोस्ट चिकन को स्कूप किया, और इसे 20 टाइमिंग स्पेस में स्थानांतरित कर दिया, जबकि कोई भी उसे नहीं देख रहा था। फिर उन्होंने एक और लिया, पनीर और स्नैक्स का एक संग्रह जोड़ा, और इसे एक खाली मेज पर लाया। आप पहले समूह के गॉन्टलेट आदमी थे, आप नहीं हैं। मुझे आपके चेहरे पर पहले एक अच्छा नजर नहीं मिली। सुनहरे बालों वाली एक लड़की और एक भारी चोट के चेहरे से पूछा गया कि वह उसके बगल में मेज पर बैठी थी। हाँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या हुआ? हर कोई ऐसा दिखता है जैसे उन्हें आधा पीट पीट कर मार दिया गया। काल ने पूछा। वह रुक गई और धीरे से उसके चेहरे को छू गई, फिर भड़क गई। राक्षसी सुअर के साथ एक? काल ने पूछा। ओह, आप पहले से ही जानते हैं। काल ने सिर हिलाया। इसीलिए हम मैदान से गुजरे। मैंने पेड़ों पर सुअर के निशान देखे, और उन्हें खनन शहर के बाहर से पहचान लिया, जहां मैं बड़ा हुआ। लड़की हंसा। यह मैं, चमेली है। मुझे लगता है कि आप वास्तव में मुझे इस तरह से मेरे चेहरे के साथ नहीं पहचानते थे। ये समझाया गया कि जब उसने बोलना शुरू किया तो उसने अपना परिचय क्यों नहीं दिया, उसे पहले से ही उसे जानना चाहिए था। काल ने उसे फिर से देखा। वह पूरी तरह से निश्चित था कि जब वे चले गए, तो चमेली जो वह जानता था कि वह गोरा नहीं था, और वह अब कम से कम 20 किलो भारी था, जितना वह अब था। आप अलग दिखते हैं। ये बाल होना चाहिए, काल ने कहा, अपने सहपाठी का अपमान नहीं करना चाहती थी कि वह क्या दिखती थी। शायद ये यौवन था, लेकिन उसे इस तरह से बदलाव देखना चाहिए था, वह इसके बारे में निश्चित था।
कुछ अन्य परिचित थे, लेकिन परिचित भी नहीं थे, भीड़ में चेहरे। यह ऐसा था जैसे हर कोई उसे याद करने की तुलना में थोड़ा अलग था, और उनमें से अधिकांश ने सबसे अच्छे तरीकों से सुधार किया था। ये सोचने के लिए आओ, उसे याद नहीं था कि मेज पर बहुत लंबा बैठा है, और उसकी वर्दी पैंट अब उसके जूते तक नहीं पहुंची थी। ये सही नहीं था, उन्होंने निश्चित रूप से आज सुबह किया जब वह ट्रेन से उतरे। हो सकता है कि उनका अकादमी का अनुभव सबके बाद एक बुरा नहीं था। थोड़ी अधिक ऊंचाई और वह अपने सहपाठियों को पकड़ लेगा। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर। सपोर्ट माई चैनल। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।